नमस्कार, सुप्रभात। आप में से जैसे ही मुझे कोई देखना शुरू करे, यह सूचित करे कि मेरी आवाज़ जा रही है। मैं कोलकाता से डॉक्टर कल्पना दीक्षित, प्रोफेशनली एक हाउसवाइफ हूँ और आज मैं सांख्य दर्शन के बारे में थोड़ी सी परिचर्चा करूँगी और सांख्य के सिद्धांतों को मैंने क्या समझा है ये मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं। आवाज़ आ रही है तो दिनेश भाई कंफर्म कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दर्शन की। दर्शन क्यों? तो जब दर्शन में हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल दुख त्रय के अभिघात के लिए ही दर्शन है। दर्शन का उद्देश्य है ज्ञान की ओर जाना और ज्ञानोन्मुखी बनाने के लिए आपको वो अट्रैक्ट करने के लिए कहता है कि आपको दुख से मुक्ति मिलेगी। जैसे आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो फ्री का ऑफ़र चलता है और एक फ्री ऑफ़र, जैसे किसी प्रोडक्ट में कुछ फ्री है, ऑफ़र चल रहा है, उसके बहाने आपको बाज़ार में प्रवेश कराया जाता है। तो आप ये समझें, दिनेश भाई आप देख रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि कम से कम मेरा आना सफल हुआ और हम एक बड़ी त्रासदी से गुज़र रहे हैं। बहुत बहुत भयानक हमारे यहाँ हादसा हो गया है। तो इस हादसे में स्वयं को सामान्य रखना बहुत जटिल है। मतलब बहुत ही ख़राब कोलकाता की हालत है इस समय। तो खैर, अभी हम देखते हैं कि दर्शन क्यों। सबसे पहले दर्शन क्यों? तो दर्शन क्यों, जैसे एक कॉमन टेंडेंसी है दुख मुक्ति, तो यह एक विज्ञापन है। दुख मुक्ति जो शब्द है ये एक विज्ञापन है। जैसे आप बाज़ार में जाते हैं तो यहाँ ऑफ़र चल रहा है, ये फ्री है के चक्कर में आपको बाज़ार में एंट्री करा दिया जाता है। सबसे पहले कोई फ्री गिफ्ट दे दिया जाएगा या फ्री हम लोग के यहाँ चाय कॉफ़ी कभी कभी पिला देते हैं, अब आप अंदर आइए। तो यहाँ जो दुख मुक्ति है, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको ज्ञान के बाज़ार में प्रवेश करा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान का मतलब है कि जो दिख रहा है, जो हमारा प्रत्यक्ष है, वो चाहे चाक्षुष प्रत्यक्ष हो, चाहे अन्य 4 इंद्रियों का प्रत्यक्ष हो, या किताबी ज्ञान हो। किताबी ज्ञान को हम अनुमान और शब्द प्रमाण में रख सकते हैं एक स्तर पर, ठीक है, और या फिर वह अनुभव प्रतिभिज्ञा हो, उससे परे हम देखें। तो दर्शन का प्रयोग दृष्ट से अदृष्ट की ओर, जो हम नहीं देख पा रहे हैं, और इस चक्कर में आपको ज्ञानोन्मुखी बनाकर ब्रह्मांड के रहस्यों को बताता है। तो जब आप अगर सीधे से हम किसी को बुलाएं कि आइए हम बताते हैं ब्रह्मांड के रहस्य, बिग बैंग थ्योरी कैसे हुई और कैसे सारी चीज़ें आई, कैसे ये सृष्टि बनी सबसे पहले, हम उसकी अगर फिजिक्स के हिसाब से बिग बैंग थ्योरी की व्याख्या करेंगे या फिर भूगोल ज्योग्राफी के हिसाब से बताएंगे कि सूरज कैसे बना, हीलियम गैस और कैसे नाभिक बदलते रहते हैं, तो गर्म आग का गोला है, फिर कैसे पानी बना, तो कोई नहीं आएगा पढ़ने। तो भारतीय मनीषी इतने चतुर विद्वान थे कि उन्होंने अपनी भारतीय संतति को ज्ञानोन्मुखी बनाने के लिए कहा कि आप दुख त्रय से, यह जो भी है, सबसे मुक्त होंगे। कैसे? रहस्य जानकर। तो कौन से रहस्य? ब्रह्मांड के रहस्य, सृष्टि के रहस्य। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष है, दैट्स द अपर लिमिट ऑफ नॉलेज। तो आप देखेंगे सारे दर्शन का एक उद्देश्य है मोक्ष। मोक्ष मतलब अपर लिमिट ऑफ नॉलेज को, जब आप ज्ञान के उच्चतम शिखर तक पहुंच जाएंगे, जो कि असंभव है, लेकिन वहां तक जब आप जाएंगे तो आप मुक्त होंगे। मुक्त मतलब आपका अस्तित्व सार्थक हो जाएगा। तो जो भी 84 योनियों में भ्रमण का कॉन्सेप्ट है, कर्म बंधन का है, जो भी है, सबका प्रयोजन सिर्फ एक है, आपको ज्ञान के लिए प्रेरित करना। भारतीय दर्शन में 9 स्कूल हैं। अगर हम मेजर देखते हैं, 9 दर्शन हैं। सर्वदर्शन संग्रह में 16 हैं। मैंने सर्वदर्शन संग्रह पढ़ा, जिसमें से मुझे 11 ही रेलिवेंट लगे।
तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन में फिर वही 6 और 3 का आता है, 6 आस्तिक 3 नास्तिक। और सांख्य एक ऐसा है जो आस्तिक और नास्तिक के बीच की कड़ी है। यह आप्त को प्रमाण मानता है, वेद को प्रमाण मानता है, लेकिन निरीश्वरवादी है। ईश्वर का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है। दूसरी बात हम देखेंगे कि ईश्वर की सत्ता के संदर्भ में ऐसा रिसर्च है आचार्यों की, चूँकि हमारे यहाँ तो टीका टिप्पणी की एक लंबी परंपरा है, जैसे आजकल ऑनलाइन लेक्चर की परंपरा है, इसी तरह से। तो ऐसा कहा जाता है आरंभिक सांख्य ईश्वरवादी था, बाद में वह निरीश्वरवादी हो गया। ठीक है। जो कपिल मुनि इसके आदि प्रणेता हैं वो बौद्ध से मतलब 500 BC से पूर्व माने जाते हैं। और उसके बाद आडार कालाम से बुद्ध ने जो है सांख्य की ली थी दीक्षा। इस तरह से मिलती है परंपरा। जो सांख्य प्रवचन सूत्र है वो बहुत बाद का उपलब्ध जो है, लेकिन जो ओरिजिनल सांख्य रहा है कपिल मुनि प्रणीत, वह ऐसा कहीं उपलब्ध नहीं होता। सांख्य के जो मेजर टेक्स्ट हम लोग सांख्यकारिका MA और नेट के दौरान पढ़े होते हैं, मुख्यतः वही एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरी तरह से सांख्य का प्रतिनिधित्व करता है और उसी की विविध टीका टिप्पणियाँ उपलब्ध हैं। ये अलग बात है कि गीता, महाभारत और उपनिषद में सांख्य का जिक्र मिलता है और सांख्य के आचार्यों का भी जिक्र मिलता है। आप कोई भी सांख्यकारिका की किताब उठाएंगे, उसकी भूमिका में आपको ऐतिहासिक यात्रा और उसके जो तर्क वितर्क हैं वो मिल जाएंगे। तो मुझे यहाँ सूचनाओं का संप्रेषण से ज़्यादा अच्छा है कि हम विश्लेषण पक्ष पर भी फोकस्ड रहें, क्योंकि सूचनाएं तो आप लोग बड़े आराम से कलेक्ट कर लेंगे, या आजकल तो PDF भी मिल जाता है। तो आप ये देखेंगे कि कपिल मुनि से आरंभ ईश्वर कृष्ण और ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका की विविध टीकाएं। इनमें ये जो ग्रंथ कंपोज हुए हैं, हमारा उद्देश्य उनके तत्वों को जानना और उस तत्वों का व्यावहारिक विश्लेषण समझना है और ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाने में ये सांख्य दर्शन किस स्तर तक सोपान है। और जहाँ सांख्य विफल हो रहा है वहाँ अगर हम अपनी बुद्धि जगा लें तो मुझे लगता है कि बाकी अदृष्ट को हम साध सकते हैं, जो अंधेरा है उसे हम सुलझा सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन प्रायः हम लोग पढ़ के किताब बंद कर देते हैं, अपनी चेतना का इस्तेमाल नहीं करते। जो यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुष है उसको जब हम जानेंगे और उस चेतना से खुद को रिलेट करेंगे, और उसको जब खुद को रिलेट करके उससे परे जो जहाँ सांख्य असफल हो रहा है, जहाँ सांख्य की आलोचना हो रही है, क्योंकि ब्रह्मसूत्र में भी और ये भगवत पाद शंकराचार्य ने भी सांख्य की आलोचना की है। तो जहाँ सांख्य की आलोचना शुरू होती है पहले तो हम वहाँ तक पहुँचें, और जहाँ से उसके बाद क्या होना चाहिए ये हमारी चेतना डिसाइड करेगी, एंड हम ब्रह्मांड के रहस्य जान सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा नोट्स मैंने बना लिया है सुबह 4:30 बजे उठ के। तो अगर हम सांख्य सिद्धांत की रूपरेखा पर जाएं तो उसमें आदिवक्ता कपिल, क्रम से मैं केवल नाम ले रही हूँ, आपको ग्रंथों में उनका रेफरेंस मिलेगा, किस किस महाभारत या गीता या श्रीमद् भागवत या योग सूत्र में कहाँ किस सांख्याचार्य का जिक्र है। ठीक है। तो कपिल मुनि जो बुद्ध से पूर्व रहे हैं, उसके बाद उनका जिक्र श्रीमद् भागवत में है। आराड कालाम जिन्होंने सांख्य का उपदेश दिया है बुद्ध को, कपिल के शिष्य आसुरी, उनके शिष्य पंचसिख, उनके शिष्य जैगीषव्य और वो फिर वार्ष्णेय। तो ये क्रम हम आचार्यों का समझ लें। इसके बाद हम देखते हैं प्रकरण ग्रंथ में ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका और उसके विविध टीकाकार। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन मूलतः है क्या? प्रमेय शास्त्र है।
एक तरह से सांख्य कारिका सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है जो एक देश से संबद्ध है, और वह एक देश क्या है? प्रमेय शास्त्र। यहाँ प्रमेय जो प्रमा है, रियलिटी, टॉप रियलिटी, जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते, ठीक है, उस रियलिटी में क्या क्या है, ये प्रमेय हो गया, प्रमा का विषय। रियलिटी का विस्तार हो गया प्रकृति, पुरुष और 25 तत्व। उसे हम जानेंगे कैसे? प्रमाण के माध्यम से। दैट्स द एपिस्टिमोलॉजी। जब हम प्रमेय की चर्चा करेंगे तो वो होगा तत्व मीमांसा, ऑन्टोलॉजी। और जब हम प्रमेय को कैसे जानेंगे, तो जाहिर सी बात है प्रमाणों के माध्यम से हम प्रमेय को जानेंगे, वो हो गया एपिस्टिमोलॉजी। सांख्य कारिका में खासकर जो है, एक मैं और अपनी कमज़ोरी बता दूं, हमारे यहाँ स्टडी रूम की लाइट 5 दिन से ख़राब है, कोई टेक्नीशियन नहीं है, और सांख्य तत्व कौमुदी मेरी कहाँ है मुझे भी नहीं पता। तो कोई त्रुटि हो तो आप लोग खुद से किताबों से सही कर लीजिएगा। और जाहिर सी बात है याद बहुत ज़्यादा याद नहीं रहता है, बहुत पहले पढ़ाई छूट चुकी है, और सांख्य और मीमांसा मुझे थोड़ा कम पसंद रहे पहले। खैर, अब आप देखेंगे कि प्रमाणों को, प्रमेय को हम कैसे जानेंगे? प्रमाण के माध्यम से। प्रमाण सांख्य ने स्वीकार किया सिर्फ 3, जहाँ अर्थापत्ति अनुपलब्धि को भी प्रमाण माना गया है और इसको उपमान को भी माना गया है, वहाँ सांख्य सिर्फ प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को प्रमाण मानता है, और सिर्फ 2 कारिकाओं में, 3 कारिकाओं में समेट देता है प्रमाण को, क्योंकि सांख्य का उद्देश्य प्रमेय तत्व मीमांसा है। आप देखेंगे, अगर आपने न्याय पढ़ा होगा या न्याय का प्रकरण ग्रंथ तर्क भाषा पढ़ा होगा, तो अनुमान में बहुत माथापच्ची है। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में अनुमान में ही पूरा विश्लेषण है। वो प्रमाण के विश्लेषण में प्रमेय को ही भूल जाओ, अनुमान को आप समझते समझते न्याय के अनुसार ये भूल जाएंगे कि अनुमान हम पढ़ क्यों रहे हैं, किस रियलिटी को जानने के लिए, वो भूल जाता है, केवल अनुमान ही नहीं समझ में आता। तो सांख्य ने यहाँ थोड़ी सी सुविधा दे दी, प्रमाण का सांकेतिक विश्लेषण किया 2-3 कारिकाओं में, और प्रमेय का व्यापक विश्लेषण किया। तो जब आप अध्ययन करके बोध लेंगे तो आपको विविध शास्त्रों को लेना ही पड़ेगा। अभी एक दिन पहले मुझसे एक ने वेदांत का क्वेश्चन किया, आत्म और आत्मा, और उसके विश्लेषण में मुझे न्याय का सहारा लेना पड़ा, नव्य न्याय का। तो जब आप खुद समझेंगे, आप सारे दर्शन पढ़ें, लेकिन खुद के अवबोधन के लिए कहीं ना कहीं, जैसे ये दर्शन एक दूसरे का परस्पर विरोध करते हैं, उसी तरह ये दर्शन एक दूसरे के पूरक भी हैं एक एक स्तर पर। अब आप जैसे एक स्ट्रेट सीढ़ी चढ़ते समय कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेंगे पकड़ने में, तो ऐसे ही समझिए कि आप किसी एक धारा से जब आप ज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर दर्शन का, हर ज्ञान का कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेते हुए आपको विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ना होगा। दैट्स कॉल्ड इंटरलिंक्ड। ये सारे कैसे अंतर संबंधित हैं, और आपको संरचनाएं भी पता चलेंगी, ठीक है। ये एक बात हो गई। तो पहली चीज़ हमने क्या देखा, सांख्य की परंपरा में कपिल से लेकर मैंने ईश्वर कृष्ण तक देखा, सूचना केवल मैं दी हूँ। सांख्य प्रमेय शास्त्र है, तत्वों का विश्लेषण करता है। उन तत्वों को आप कैसे जानेंगे? अगर आप सांख्य कारिका ग्रंथ पढ़कर जानते हैं तो शब्द प्रमाण हो गया। अगर आप सांख्य कारिका के तत्व को, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा को महसूस करते हैं खुद, तो वो प्रत्यक्ष हो गया। और अगर आप जो नहीं महसूस कर सकते हैं या जो नहीं दिख रहा है, प्रत्यक्ष से परे है, उसको आप अनुमान के माध्यम से जान सकते हैं। इन तीनों प्रमाणों को हम थोड़ा सा और लौकिक बना दें। जैसे हमारी क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, मनुष्य एक लघु मानव है, तो हम एक सीमित इकाई हैं, और जब हम असीम को जानते हैं तो जितना हम अपनी क्षमता से जान सकते हैं, उतना हमें अपनी क्षमता, उतनी ज्ञान से, अर्जित ज्ञान से हमें अदृष्ट का अनुमान करना होता है।
मतलब अगर हमने 10% अपनी क्षमता से पढ़ा, एमए का पाठ्यक्रम हमने पढ़ा, तो हम ऑल एमए में जो सम्मिलित नहीं है पाठ्यक्रम, उसको हम कैसे अनुमान से ज्ञान अर्जित करें। मैं अनुमान से करती हूँ अर्जित, तो आपका कम समय और सीमित क्षमता में असीम की ओर आप बढ़ेंगे। और जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें एमए के पाठ्यक्रम में ही नहीं हैं, तो आप अनुमान कैसे लगाएंगे। तो वहाँ हम जो कॉन्फ्रेंस और लेक्चर अटेंड करके शब्द को प्रमाण मानते हैं, लेकिन आपको शब्द प्रमाण में बहुत सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के टाइम पे कोई आप्त पुरुष रेयर होते हैं, और जो आप्त पुरुष हैं भी वो एक स्तर तक हैं, उनका ज्ञान भी कहीं ना कहीं इधर उधर पर आधारित रहता है। तो अगर आप नॉलेज लेते हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण आपका हो गया जितना आपने पढ़ा लिखा अब तक की डिग्रियों से। अनुमान जो अब तक की डिग्रियों के माध्यम से उस पर तल्लिंग लिंगी पूर्वकम है, अब तक के अर्जित ज्ञान के आधार पर जो अनुमान हो सकता है। और शब्द प्रमाण जो अनुमान से परे है और जो आप कॉन्फ्रेंसेज के प्रोफेसर्स के लेक्चर के आधार पर गेन करते हैं, दैट्स। तो इन तीनों के प्रमाणों के माध्यम से हम क्या करेंगे, प्रमा रियलिटी एंड प्रमा का विषय ऑन्टोलॉजी, वो हम जानेंगे अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन के अनुसार। अब देखिए यहाँ एक्चुअली सांख्य जो है वो सम्यक आख्यान है। सम्यक आख्यान मतलब जो आपको ज्ञानवान बना दे, ठीक है। अगर योग दर्शन, चूँकि सांख्य योग एक साथ प्रयोग होता है, योग आपको प्रैक्टिकल आपका मैनेजमेंट करता है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी का प्रैक्टिकल मैनेजमेंट है योग दर्शन। और वह पर्सनैलिटी अगर योग दर्शन से आप प्रैक्टिकली बहुत मैनेज हो चुके हैं, तो सांख्य से आप उसके प्रमेय तत्वों को जानकर आप नॉलेज की अपर लिमिट को पाएं। अगर आप योग के का जो मोक्ष है, समाधि है, उसको अर्जित करके स्वयं को उस स्तर पर पहुंचा लेते हैं, तो स्वयं में ज्ञान का संधान करने के लिए आपको सांख्य का सहारा लेना पड़ेगा। इट्स ऑल राइट। तो आप ये देखेंगे कि सांख्य के 3 प्रमाण। सांख्य का उद्देश्य प्रमेय सिद्धि है, जो ऑन्टोलॉजी में बार बार कह रही हूँ, तत्वों की मीमांसा, तत्व विश्लेषण। कौन से तत्व, जो सांख्य ने 25 तत्व माने हैं। कल मेरे हस्बैंड से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन हैं, उनकी ज्योमेट्री की थ्योरी है, उनकी कोई फिलोसफिकल थ्योरी है जो सांख्य के सिमिलर है। अब मैं पढ़ूंगी उसे कि पाइथागोरस की कौन सी थ्योरी, चूँकि वो ज्यामितीय ज्योमेट्री के थे, रेखा गणित के थे, और वो सांख्य की थ्योरी को कैसे स्वीकारते हैं। गीता में शायद द्वितीय अध्याय या किसी अन्य अध्याय के समापन में लिखा इत सांख्य योगो नाम से, द्वितीय अध्याय। सांख्य का पर्याय ज्ञान, जहाँ आपके मस्तिष्क की बत्ती जलती है और मस्तिष्क में एकदम स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस आ जाती है। तो सांख्य का मतलब ये है। जब हम सांख्य की अभी पढ़ेंगे, जब तत्वों को प्रकृति कैसी होती है, पुरुष कैसा होता है और कैसे सर्ग होता है, कैसे ये उसके बाद महत अहंकार और पंच तन्मात्रा महाभूत आदि 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 डेवलप हुए, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, एंड सृष्टि बनी। तो हम क्या जाने, ब्रह्मांड का रहस्य, या इस दृष्ट जगत का, कम से कम पृथ्वी पर जो जीवन है उसका रहस्य हम जानें। अपवर्ग हम उस चेतन पुरुष को जानेंगे, वह चेतन पुरुष जो निर्लिप्त भाव से है, वहाँ तक अगर हमारी नॉलेज पहुँच गई, और वह चेतन पुरुष जो निर्लिप्त भाव से है, प्रकृति के साथ संसर्ग होता है निर्लिप्त भाव से, और पुरुष बहुत्व है, यानी कि टॉप लेवल पर नॉलेज बहुआयामी है, जो एक सिंगल परमाणुवाद या वो मानते हैं, या फिजिक्स ने अभी वो हिग्स बोसोन गार्ड पार्टिकल कहा, वहाँ सांख्या टॉप लेवल पर भी जाकर पुरुष बहुत्व का कॉन्सेप्ट मानता है। तो वहाँ तक अगर हमने उस चेतन पुरुष का जो स्वरूप है वहाँ से खुद को रिलेट कर लिया, तो उससे परे क्या है, ये मेरी चेतना की ड्यूटी है। मैं स्वयं एक दर्शन स्थापित करूँ, ये मेरी ड्यूटी हो जाती है। ठीक है, तो ये इसलिए हम तत्वज्ञान पढ़ते हैं, केवल एमए पास करने के लिए और नेट क्वालिफाई करने के लिए नहीं।
ये तो आपको आकर्षित करता है कि आपकी जॉब होगी, आपकी सैलरी मिलेगी, तो घर होगा, गाड़ी होगी, सुंदर कपड़े होंगे। लेकिन उद्देश्य क्या है? आपकी मेधा कहाँ तक जा सकती है वहाँ तक ले जाना। आप अपने रास्ते बंद मत करें। ओके, देन हम देखते हैं कि एक्चुअली अनुमान ये बताया आपको कि 3 मानते हैं, प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम प्रत्यक्ष प्रमाण, जो डायरेक्ट रिलेशन सिर्फ चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं है, बाकी 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रत्यक्ष होता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अनुमान को त्रिविध माने, जो प्रत्यक्ष पर आधारित है लेकिन प्रत्यक्ष से परे है, और पूर्ववत से स्वस और सामान्य तो दृष्टि। तो इस तरह से, हालांकि सांख्य कारिका में या सांख्य के जो इतिहास है सांख्य दर्शन का, उसमें प्रमाणों की मीमांसा नहीं मिलती है, जस्ट नाम मात्र का ज्ञान मिलता है। वृत्तिकारों ने, टीका टिप्पणी वालों ने विश्लेषण दिया है, वो उनका है, लेकिन मुझे लगता है कि साधन आपको मिलते जाएंगे अगर आप साध्य की ओर उन्मुख हों। तो यहाँ आपका उद्देश्य प्रमेय की एनालिसिस, प्रमेय को जानना, उस ओर उन्मुख होना, चेतन पुरुष जो निर्लिप्त है वहाँ तक अपनी नॉलेज से को रिलेट कर लेना, संबंध करके, और फिर उससे परे का अवलोकन करना, जो कि बिग बैग थ्योरी है। ठीक है, उससे परे सोचना। बिग बैग थ्योरी बहुत बात की चीज़ है। एनीवे, आप्त को श्रुति वचन कहा गया है, और श्रुति वचन प्रायः हम लोग वेद को श्रुति मानते हैं, लेकिन जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं या किसी भी थ्योरी को पढ़ते हैं, तो जो पूर्वाचार्यों के मत हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि हिमालय पहले टेस्थित सागर था, यहाँ ये था, ये खान है, ये माइंस है। तो पूरा जो भौगोलिक पढ़ते हैं, फिजिकल जियोग्राफी, तो जिन जिन साइंटिस्ट ने इनका पता लगाया, उसको अपनी थ्योरी इस्टेब्लिश की, वो आप्त पुरुष हैं। और आप्त पुरुष आप देखेंगे एक स्तर तक आप्त होता है, जब तक कोई परवर्ती आप्त पूर्ववर्ती के सिद्धांत पर नया सिद्धांत ना स्थापित कर दे। तो आप्त को समझने में हमें भी सारे सिद्धांतों में उसी तरह से आप्त अवबोधन क्षमता भी होनी चाहिए। जैसे आप्त वचन शब्द प्रमाण है, तो उन शब्द प्रमाण पर हमारी निर्भरता का भी एक स्तर होना चाहिए कि हम किस सिद्धांत को कितना समझते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर हम देखते हैं कि शब्द प्रमाण, जैसे किसी ने कह दिया कि भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है, ये शब्द प्रमाण तो ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ भी था, हस्तिनापुर भी था, और भी जो है, ये अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो ये मिलेगा। अगर उससे भी पहले जाएंगे, उसके बाद जाएंगे, तो ब्रिटिश पीरियड में राजधानी कोलकाता थी। तो आपका जो आप्त, एट प्रेजेंट आप्त, जब आप पढ़ेंगे भारत की राजधानी नई दिल्ली, तो यह सिर्फ आज़ाद भारत या जब ब्रिटिश ने राजधानी परिवर्तित की वहाँ से लेकर आज तक का ज्ञान है। तो शब्द प्रमाण में आपको ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। यहाँ प्रमाणों की मैं जो समझा रही हूँ, प्रमाण मतलब किताब में लिखा प्रमाण, लेकिन जिससे हम समझें, जो हमारे अवबोधन में सहायक है। तो हमें अपने अवबोधन के प्रति कितना जागरूक रहने की ज़रूरत है। क्यों? तभी हम सही प्रमेय जान सकेंगे। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे कि सांख्य कारिका के अलावा क्या पढ़ा रही हैं, लेकिन पढ़ने का सही तरीका यही है, नहीं तो फिर आप बहुत कुएं के मेढक बन के रह जाएगी बुद्धि, क्योंकि हमारी जो असीम क्षमता है उसका हम कभी यूज़ ही नहीं किए होते हैं। तो इसके बाद हम ये देखते हैं, हाँ, सांख्य कारिका की टीकाओं का जिक्र मैंने शायद पहले किया है अभी रूपरेखा में। माठरवृत्ति, युक्ति दीपिका, जयमंगला, तत्वकौमुदी, चंद्रिका, गौड़पाद भाष्य, ये सारी टीकाएं उन्हीं 70-72 कारिकाओं की अपने अपने मति के अनुकूल व्याख्या करती हैं। आप सभी टीकाओं को पढ़कर उसके बाद मूल का सांख्य कारिका पढ़कर स्वयं उसका अर्थ निर्धारण करिए। टीका पर निर्भर रहना आपका अपना संकोच है। आप कभी विराट ज्ञान को सिर्फ टीकाएं पढ़कर उस पर निर्भर रह कर नहीं, टीकाएं पढ़कर उनसे आगे बढ़ना है, क्योंकि वह भी एक संकुचित मेधा का मूर्त रूप है। ठीक है, तो टीका और भाष्य या तो आप अगर पढ़ें तो सिर्फ मूल को समझने में जहाँ तक सहायक हो, उससे परे अगर आपको समझना है
तो टीकाएँ पढ़ने के बाद टीकाएँ बंद करिए और मूल ग्रंथ का पारायण आरंभ करिए। और हर पारायण में आपको न कुछ नया बोध होना चाहिए, ये शर्त होती है। जैसे पहले बता चुके हैं शायद, और उसमें जब आप किसी दुखत्रय अभिघाताज करके पढ़ते हैं तो पहले अक्षर ज्ञान होता है ध्वनि का, ध्वनि के बाद उसका ध्वनि संयोजन, ध्वनि समुच्चय, शब्दों का ज्ञान, शब्द कैसे बने, कैसे संग्रंथित है, वाक्य कारिकाओं में कैसे निबद्ध है उसका ज्ञान, उसके बाद वो कौन सा अर्थ बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं, अब तक के टीकाकारों ने कितने अर्थ कैच किए हैं, क्योंकि बहुआयामी होता है शब्द। आप किस नए आयाम तक अर्थ का बोध कर सकते हैं, वहाँ तक आपको पहुँचना ही होगा, नहीं तो धिक्कार है आपके विद्यार्थी होने पर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो 24 एलिमेंट ऑफ संख्या है, 25 तत्व हैं, संख्या इनको कह दिया जाता है। और 25 तत्वों मूल 2 पुरुष सब में निर्लिप्त है। सबसे पहले प्रकृति, प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार से 5 तन्मात्राएँ, एकादश इंद्रिय और 5 महाभूत। ये हुआ पुरुष सब में निर्लिप्त भाव से कॉमन फैक्टर है, निर्लिप्त भाव से कॉमन फैक्टर है, यानी कि हम में भी है। एक मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, एक मेरा अनुभव था जब मैं MA में थी, ये खासकर वेदांत में भी होता है। पुरुष मतलब मेल, लड़के को लोग कहते हैं ये पुरुष है, ये ब्रह्म है, और लड़की महिला, स्त्री ये माया है और ये प्रकृति है। ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि मेरा संस्कृत वाङ्मय में परिचय है, मैं रिश्तेदारी छोटी सी है मेरी, बस मुझे सांख्य और मीमांसा नहीं आता। तो मेरे एक सीनियर थे, वहाँ भैया नहीं सीनियर को सर बोलते हैं, उन्होंने कहा कि उसमें समझना क्या है सांख्य में, तुम प्रकृति हो हम पुरुष हैं, ये कहा। इस तरह का अवबोधन और बताया जाना भ्रामक है। मैं अगर एक स्त्री हूँ तो मुझ में भी वह चेतन पुरुष निर्लिप्त भाव से है। अगर आप एक पुरुष हैं तो आप में त्रिगुणात्मक प्रकृति है। इसी तरह से अगर आप वेदांत की दृष्टि से देखेंगे तो मुझ में भी वह चेतन परम ब्रह्म है, चाहे वह मुझ में प्रतिबिंबित हो या मुझे अवच्छिन्न किए हो या मुझ में अंतर्निहित हो। और जो पुरुष हैं, मेरे पति हैं, मेरे बेटा है मेरा, मेरे पापा, मेरे भाई लोग हैं, मित्र लोग हैं, सब में माया उपाधि है। इवन कुछ लोग तो विकार के स्तर पर पहुंच चुके हैं, सब अविद्या से उपहित हैं। तो आप जो दृष्ट हमारा स्त्री पुरुष का डिवीज़न है, नर और मादा का डिवीज़न है, उसे आप प्रकृति पुरुष कहकर अगर करेंगे तो आपका चिंतन बहुत हास्यास्पद और संकुचित हो जाएगा। क्योंकि प्रायः हम देखते हैं MA के लेवल पे या क्लास में डिस्कशंस में लोग ऐसी बातें करते हैं कि अरे तुम तो लड़की हो या महिला हो, तुम तो त्रिगुणात्मक प्रकृति हो। ऐसा नहीं है। जो पुरुष और प्रकृति है वह जो है हम में है, मुझ में त्रिगुणात्मक प्रकृति भी है और मुझ में निर्लिप्त भाव से वह चेतन पुरुष भी है, व्यक्त है। वो आपके पास अगर वह दृष्टि है प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द से परे, तो मुझ में आप उस चेतन पुरुष को देख सकते हैं। और इसी तरह जो पुरुष हैं, मेरे अपने भैया और पापा और ये लोग हैं, दोस्त लोग हैं, मेरे मित्र हैं, उनमें भी त्रिगुणात्मक प्रकृति है जो कि उनके व्यवहार में दिखाई देती है। तो बहुत प्रैक्टिकल होके बहुत अच्छे से ज्ञान को समझना चाहिए। आप कुछ भी ऐसे नहीं समझ सकते हैं, कुछ भी ऐसे ही नहीं समझ सकते हैं। और भ्रामक व्याख्या, हास्यास्पद व्याख्या आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकेगी। ठीक है, तो ये एक मेरा अनुभवजन्य था जिसे शेयर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस स्तर पर चिंतन नहीं होना चाहिए। सांख्य जब 25 एलिमेंट को एक्सप्लेन करता है और उसके माध्यम से प्रत्यय और सर्ग, सृष्टि कैसे हुई और कैवल्य मोक्ष का विधान करता है, अपवर्ग का, तो इसमें जो है एक उसका पर्पस है। इसमें सर्ग में भी एक जो ये दृष्टि है, एक बौद्धिक सृष्टि होती है। बौद्धिक सृष्टि
के 4 वेरिएशन कहे गए हैं, विपर्य, तुष्टि, आसक्ति, उसके बाद सिद्धि। जो अविद्या माया से परे जाते जाते होता है वेदांत में, उसी तरह से आप समझ सकते हैं। पहला जो सृष्टि है विपर्य है, जो आपको उल्टा ज्ञान एक तरह से, इस ये नहीं वो स्थाणु है, पुरुष नहीं है, आपको चेतन की जगह जो है अचेतन का ज्ञान जो होगा, या जो जड़ जगत दिखता है यह विपर्य किस तरह से दिखता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तुष्टि, आप जब जान लेंगे ये त्रिगुणात्मिकता का असर है, ये है अपने ही ज्ञान से आपको कैसे तुष्टि मिलती जाती है, इस तरह से इसको आप समझने के लिए एग्जाम्पल्स लें। और आचार्यों ने भी जो रंगस्य दर्शयित्वा नर्तकी वाला उदाहरण दिया है, वो ऐसा नहीं है कि जो प्रकृति है जिससे ब्रह्मांड बना है वो नर्तकी है, बल्कि एक नर्तकी के माध्यम से आपको ब्रह्मांड का रहस्य समझाया गया है। आप नर्तकी ही समझ के रह जा रहे हैं कि पुरुष प्रकृति एक होती है। मेरे एक मित्र कहते थे कि एक लड़की है, उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड हैं, तो वो हो गया प्रकृति पुरुष, और वो जो है सबके साथ एक के बाद एक के साथ जाती है। तो यह सब आपको यहाँ ठहरा देता है, उलझा देता है और सीमित कर देता है। ये उदाहरण हैं, ये डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, एक कह सकते हैं जो मॉडल बनाया जाता है, बच्चे विज्ञान का मॉडल बनाते हैं, वो मॉडल है रंगस्य दर्शयित्वा। इसके माध्यम से आप सृष्टि बिग बैंग थ्योरी जो होती है फिजिक्स की, उस तरह का सांख्य के विचार से समझ सकते हैं। तो उदाहरणों और जो उद्देश्यों, उदाहरण और उद्देश्य में पार्थक्य करके समझना आवश्यक है हमें, ठीक है। तो जो प्रत्यय सर्ग और या बौद्धिक सृष्टि 4 विपर्य, तुष्टि, आसक्ति और फिर सिद्धि। आसक्ति मतलब शक्ति विहीन नहीं, निर्लिप्त भाव, कैसे निर्लिप्त है, और फिर आपकी सिद्धि हो जाती है। अवान्तर भेद इसके 50 कहे गए हैं, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, जितने तरह का आप समझेंगे वो 50 या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप सांख्य कारिका की टीका लिखेंगे तो अवान्तर भेद को 50 से बढ़ा सकते हैं, आपको खुद दिखने लगेगा कि ऐसे बढ़ता जा रहा है। मैं आपको बताऊं, कोई भी मंत्र हो, नॉट ओनली वेद मंत्र, सांख्य, वेदांत, ये सारे सूत्र आपको सामने चाक्षुष प्रत्यक्ष होते हैं। कौन सी चक्षु में? बौद्धिक चक्षु में, प्रज्ञा चक्षु के समक्ष। अगर आप 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार पारायण करते जाएंगे, आपके पारायण का उद्देश्य दोहराना नहीं, हर पारायण में आप अगली सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो यहाँ आपको कारिकाएँ स्वयं अपना अर्थ प्रकाशित करती जाती हैं, आप ज्ञान की धारा में आगे बढ़ते जाते हैं। ओके, यहाँ आप देखेंगे कि अब आप ये देखेंगे कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। कॉस्मोस जो है, कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का रहस्य हम क्यों पढ़ रहे हैं। इन्होंने कह दिया दुख त्रय अभिघात, आज दुख त्रय से मुक्ति, मतलब आपको ज्ञान की ओर प्रेरित कर लिया। आपका संकुचित जीवन जो हम खाए नहाए सोए, बच्चे पैदा कर दिए, बच्चे को स्कूल भेज दिए, घर बना दिए, एसी लगवा दिए, तो वहीं तक संकुचित ना रह जाएं। बच्चा बीमार हो गया तो रोने लगे। हमारा संकोच कैसे विस्तार में बदले, इसलिए दुख त्रय अभिघात। आज दिनेश आप नोट कर लेना ये सब। तो दूसरी बात, एक रहस्य होता है, हम क्यों पैदा हुए। कभी कभी अपने आप पे गुस्सा आता है, हम मर क्यों नहीं जाते, हम क्यों पैदा हुए। पता नहीं कैसे आ जाते हैं दुनिया में, कैसे कैसे लोग। ऐसी बातें आप व्यवहारिक जगत में सुनते होंगे। नौकरों को डांटना होता है तो लगता है कैसे ये लोग हैं, कैसे ये लोग हैं। यही सांख्य बता रहा है, प्रकृति पुरुष और सृष्टि क्रम में आपकी जो छोटी छोटी झुंझलाहट है, छोटे छोटे मनोविकार हैं, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, द्रोह है, सबका जवाब क्या है। सबसे परे आप ज्ञान के उन्मुख होकर देखो ये संरचना कि ये कैसे है, ठीक है। मतलब कि यह आपको एक अंतर्दृष्टि देती है समग्र को जानने का, समग्र को जानने का, ठीक है। एक सोपान है सत्य तक पहुंचने का। यहाँ तो मेरी नोट्स ख़त्म हो जाती है, अब मैं याददाश्त के आधार पर आपको बताऊंगी, इतना ही नोट कर पाई थी। सांख्य जो है वस्तुमूलक विश्लेषण है। क्या है? वस्तुमूलक विश्लेषण। भाव विश्लेषण क्या है? वेदांत।
ठीक है, वो अवबोधन पर जोर देता है, कैसे अविद्या जन्य संसार को हम जानेंगे और कैसे फिर यह वस्तु जगत का विश्लेषण करता है और यह जड़ जगत है, इसके रहस्य को हम पूरा जानेंगे क्योंकि जड़ प्रकृति से यह उत्पन्न हुआ है। इसके विस्तार को जानकर इसमें चेतन किस तरह से निर्लिप्त भाव से है और उस निर्लिप्तता को जानकर उस चेतना में स्वयं को जो हम में है लेकिन निर्लिप्त है, वहाँ से खुद को रिलेट करके, ये ह्यूमन इंटेलिजेंसी है, निर्लिप्त से भी रिलेशन मेंटेन कर लेना ह्यूमन इंटेलिजेंसी है। फिर हम कैसे ब्रह्मांड के रहस्य को जानेंगे और जब हम एक बार जानना शुरू करेंगे तो सारे दुख से मुक्ति, मतलब आसपास की छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत कम लगने लगती हैं। ठीक है, इसके उदाहरण मैंने पहले भी बताया, छांदोग्य कठादि उपनिषद में मिलते हैं, महाभारत में मिलते हैं, गीता में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ ज्ञान की थ्योरी है, सांख्य दर्शन थ्योरेटिकल नॉलेज है, सैद्धांतिक ज्ञान है। योग दर्शन व्यावहारिक प्रयोग है, सांख्य दर्शन सैद्धांतिक ज्ञान है। किसका? 25 तत्वों का सैद्धांतिक विश्लेषण है, एनालिसिस है। केवल आपको प्रमाण में ही नहीं उलझाता कि अनुमान पढ़ने में ही पूरी ज़िंदगी चली जाए, अपितु आपको प्रमेय तत्वों का विश्लेषण देता है जिससे आप आसानी से समझकर उससे परे सोचने के लायक बन सकें। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं कि बौद्ध के प्रभाव में यानी ईश्वरवादी हुआ, पहले ईश्वरवादी था, कुल मिला के यह आस्तिक दर्शन है, ईश्वर का प्रमाण नहीं मिलता है, या कहते हैं कि पहले रहा होगा वह उपलब्ध नहीं है। इस तरह से जो सांख्य प्रवचन सूत्र है वो बहुत बाद का है। आचार्यों ने खंडन में, चूँकि यह ईश्वर का जिक्र नहीं करता इसलिए शंकराचार्य ने खंडन किया और वहाँ सांख्यकारिकाओं का ही उपयोग किया है। तो आप अगर सांख्यकारिका को ही सम्यक समझ लेते हैं तो उसमें आपको एक ऐसा सूत्र है जिसकी डोरी के माध्यम से आप भवसागर पार कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ भवसागर भी एक नॉलेज का ही अपर लिमिट है, लेकिन लोग कर्मकांड के रूप में गाय की पूंछ पकड़ के और वो कर लेते हैं। लोगों ने आस्था को जिंदा रखा और ज्ञान को समझना छोड़ दिया। शायद ज्ञान समझने लगते तो आस्थाएं जिंदा नहीं रह पाती। तो कम से कम अगर आज आस्था और अंधविश्वास उपलब्ध है हमारे समक्ष तो उसमें हमारा दायित्व है हम ज्ञान का संधान कर लें। ओके, तो सीधे हम एलिमेंट्री इस पर बात करते हैं। पहले तो सांख्य का एक और विशेषता यह कार्य कारणवाद है। कार्य कारणवाद मतलब यह प्रकृति को कारण ही मानता है और बिना कारण के कार्य नहीं होता। जैसे कि न्याय आरंभवाद मानता है तो यह आरंभवाद नहीं मानता। जब आप सांख्य के चश्मे से देखेंगे तो आपको सच में लगेगा कि हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है, बिना कारण के नहीं होता कुछ। तो ऐसे हम जब कारणों की तलाश का, आप विज्ञान देखेंगे, अगर आपको बुखार है तो ब्लड टेस्ट क्यों करवाया जाता है? कारण की तलाश में। ठीक है, अगर कह देते हैं कि आपने खाना नहीं खाया या सोए नहीं है बहुत दिन से, या आप, मुझे एक बार बुखार हुआ था, 2-3 साल तक बुखार था, तो बोला कि आपने कोई किसी बात का टेंशन ले लिया होगा। तो बुखार का कोई ना कोई कारण, आप बीमार हैं तो उसका कोई ना कोई कारण तक पहुंचना बहुत साइंटिफिक है। इंडियन फिलॉसफी आपको सुलझा देता है। ठीक है, वही सत्कार्यवाद है। उसके 5 लॉजिक हैं। जैसे अगर आपका लीवर फंक्शन टेस्ट हुआ तो इसमें ये बढ़ा है, आपका हीमोग्लोबिन कम है इसीलिए आपको सोए रहने की आदत है, शरीर में पीलापन दिख रहा है, हीमोग्लोबिन कम है। ब्लड टेस्ट आपके 10 कारण बता देता है आपके शरीर के विकारों का। यहाँ सृष्टि जो है, पूरा सृष्टि कार्य है, उसका कारण है प्रकृति, आदि कारण। कैसे अपना सिद्धांत पुष्ट हो, मजबूत हो, इसके कारण के लिए सत्कार्यवाद का सिद्धांत इस्टेब्लिश है। सत्कार्यवाद में शायद 5 हैं यार, सेकेंडरी किताबें, उससे हमें मज़ा नहीं आता। चलो 5 हैं, जो असत करणात उपादान ग्रहणात वाला है।
तो क्या है कि 5 लॉजिक के माध्यम से 5 लॉजिक के माध्यम से कार्य जो है फंक्शनल, यह वर्ल्ड व्यावहारिक जगत फंक्शनल कैसे किसी कारण से ही अवश्य जुड़ा है। हमारे यहाँ तूफान आया बिना किसी रीज़न के नहीं आया होगा, मौसम वैज्ञानिक इसमें लगे हैं, तभी पहले से सूचना दे दी जाती है कि तूफान को तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन उसके कारण पर या उससे कम से कम धन जन की कम से कम हानि हो, इसके लिए आपदा प्रबंधन आप पहले से कर सकते हैं। तो जो कारण पर आप जाएंगे तो कारण को निर्मूल करके या कारण को जानकर कार्य को आप बेहतर समझ सकते हैं या कार्य को और प्रबंधित कर सकते हैं। मैनेजमेंट बहुत आधुनिक विषय है, सबको बहुत 2-2 लाख की नौकरी मिलती है, वही मैनेजमेंट यहाँ है। इस चीज़ को मैं बहुत बार प्रूफ करती हूँ कि ऑल एकेडमिक में, ऑल सब्जेक्ट में संस्कृत का एक पेपर तो होना ही चाहिए, वाङ्मय कालजयी है। तो जब आप, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री में आप महकने वाला साबुन लेंगे, ये महकने वाले साबुन में फूल पत्ती तो नहीं पड़ता है, किसी केमिकल का संयोजन है, तो कारण तक आप पहुंच जाएंगे। आप क्रीम पाउडर लगाते हैं, गोरे होने की क्रीम लगाते हैं, मेरे हस्बैंड तो 5-6 हज़ार का कॉस्मेटिक खरीदते हैं। तो अगर आप गोरे होने की क्रीम लगा रहे हैं और आपकी स्किन में थोड़ी देर के लिए क्षणिक सफ़ेदी आती है, तो उसका कोई ना कोई कारण है, क्रीम में ब्लीच पड़ा है या कुछ सफ़ेदी वाला रसायन पड़ा हुआ है। उसी तरह से यह जो पूरा जगत है, ब्रह्मांड है, सूर्य चंद्र सप्तर्षि हैं, उसके कारण तक हमें पहुंचना है। अगर हम कहें नहीं नहीं कोई कारण नहीं, सब ऐसे बना हुआ है, तो ना, हमारे मत की परिपुष्टि के लिए 5 लॉजिक दिए हैं और यह सत्कार्यवाद है। बिना कारण के कार्य असंभव है। तो हमारा एक तो ज्ञान का उद्देश्य कारण तक पहुंचना है। सत्कार्यवाद का पहले जो देते हैं कि असंभव हो ही नहीं सकता, आकाश में महल नहीं बन सकता है, तो यानी कि हर चीज़ का एक जैसे है ना, तात्विक, बायोलॉजिकल या किसी तरह का तात्विकता एलिमेंट होता है उसमें कारण। जैसे पेड़ पौधे का रंग, पत्तियां हरी क्यों हैं? क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। पौधे लाल क्यों हैं? खून का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, रक्त रुधिर कणिकाएं। तो आप ये देखेंगे कि असत्कर्णात्, काकरोच के खून का कलर सफ़ेद होता है, तो असंभव नहीं होता। इंसान के खून का रंग सफ़ेद नहीं होता, काकरोच का लाल नहीं होता, मतलब असंभव से नहीं होता है। असंभव आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक लेवल पर तो आप गर्मी में एसी चला के ठंडी बना सकते हैं, लेकिन सूरज को आप ठंडा नहीं कर सकते। रात जो होती है वो गति के कारण है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इससे रात दिन होता है, 1 साल होता है। यह गति के कारण है। हमारे आपके सामर्थ्य में नहीं है कि हम सूर्य को ठंडा कर दें, ठीक है, चंद्रमा को गर्म कर दें। तो असत्कर्णात् यही है, कोई ना कोई इसका कारण होगा। बिना कारण के रात नहीं होती, बिना कारण के ऋतु परिवर्तन नहीं होते, बिना कारण के कुछ भी नहीं होता। हमारा अस्तित्व भी बिना कारण के नहीं है। तो असत्कर्णात् मतलब किसी सत कारण की वजह से हमारा अस्तित्व है। हमें अपने अस्तित्व को सार्थकता देनी चाहिए, हमें सत कारण की ओर उन्मुख होना चाहिए। असत नहीं, असत फिर सांसारिकता है, सत की ओर जाएं। ज्ञान सत है, सत्कारणवाद अभी आपको ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। तो असत्कर्णात्, एक तो असत नहीं हो सकता, अस्तित्व विहीन कोई भी नहीं है, सबका कारण है। एक ये हो गया। इसमें जो सांख्यकारिका उपदेश दिए थे, क्या है कि आकाश में महल नहीं बना सकते, कितने भी आप योग्य हैं, वास्तुकार हैं, विश्वकर्मा भी आ जाएं तो आकाश में भुवन नहीं तैयार कर सकते, दृष्ट भुवन नहीं तैयार कर सकते। तो जो ये दृष्ट जड़ जगत है, इसका कोई ना कोई अदृष्ट कारण है, ठीक। उसके बाद उपादान ग्रहणात्,
कोई ना कोई माध्यम होता है, किसी कारण से ही कार्य होता है। ठीक है, जैसे तंतुओं से कपड़ा बना, किसी ना किसी उपादान से ही कार्य होता है। ठीक, बिना माता पिता के हम लोग अवतार नहीं ले सकते। ईश्वर को भी, राम और कृष्ण को भी अवतार लेने के लिए माता पिता का आश्रय लेना पड़ा। उपादान ग्रहणात क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या है, सर्वसंभव अभावात। उसके बाद कहीं से कुछ भी नहीं हो सकता। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि पेड़ और ये वो, लेकिन ऐसे कहीं से कुछ भी नहीं पैदा हो सकता। अगर जल से जीवन उत्पन्न हुआ, सबसे पहले जलचर आए, फिर क्रम से ह्यूमन आया, तो भी एक क्रम व्यवस्था थी। कहीं से कुछ भी नहीं हो सकता। सबकी एक क्रम व्यवस्था और एक पर्टिकुलर साइंटिफिक रूल है। सांख्य एक साइंस है, सत्कार्यवाद बहुत साइंटिफिक लॉजिक है। न्याय नहीं, लॉजिक मतलब न्याय नहीं, लॉजिक मतलब एक ऐसा तर्क जो बहुत वैज्ञानिक ज्ञान की ओर आपको प्रेरित करता है। सक्त से शक्य करणात, किसी पर्टिकुलर से ही पर्टिकुलर की उत्पत्ति होती है। आप अगर ह्यूमन जियोग्राफी का देख लेते हैं डिवीजन, तो जैसे नेपाली माँ बाप की संतान नेपाली जैसी दिखती है। अगर विज्ञान ने बताया जीन में उत्परिवर्तन, तो वह काल के प्रभाव से हो सकता है कि है ना, बहुत अलग जो पीढ़ियाँ आ जाती हैं, होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस की यात्रा, वो फिर काल के प्रभाव में है। अदरवाइज सक्त से शक्य करणात, सक्त से ही शक्य की उत्पत्ति होती है। जो जिसके काबिल है उसी से उस योग्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, यहाँ आप काव्यशास्त्र दिनेश आपने पढ़ा है तो आप प्रतिभा समझ सकते हैं। सक्त से ही शक्य की उत्पत्ति। ठीक है, इसी में कुछ अनुप्रयोग करके व्युत्पत्ति अभ्यास कर दिया जाता है, लेकिन सक्त वह भी सक्त बन जाता है। ठीक, और उसके बाद क्या है, लास्ट वन, सर्वसंभव अभावात शायद लास्ट है, और कारण भावात। तो सत्य यही है कि सभी से सभी की, और कारण भावता, कारण होता ही है। आपको कारणवाद को, कारणतावाद को स्वीकार करना पड़ेगा। यह सांख्य का मत है। इस तरह से 5 लॉजिक से आपको नॉलेज की ओर प्रेरित किया गया है। बहुत लॉजिकल है, इलॉजिकल नहीं है। रीज़न दिए गए हैं, आप नॉलेज क्यों गेन करें उसके रीज़न्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सत्कार्यवाद के माध्यम से। पहले तो हम सत्कार्य का सत्कारण होना चाहिए, तो पहले तो कारणतावाद से कारण की ओर प्रेरित होंगे। इंट्रोडक्शन हमने पहले थोड़ा लंबा कर लिया, फिर हमने देखा सांख्य और सत्कार्य, उसका मेजर थ्योरी सत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद, यह जड़ जगत जो कार्य है, किसका कार्य है, कारण का कार्य है। वह कारण कौन है, वो कारण हम अब पढ़ने जा रहे हैं, प्रकृति। मूल कारण प्रकृति है। प्रकृति जड़ है और दूसरा चेतन पुरुष है। ठीक, चेतन पुरुष अलग है, सब में निर्लिप्त भाव से। जड़ प्रकृति का विस्तार 23 एलिमेंट है। ठीक, जड़ जगत की जननी है। उसका आप अगर 2-4 कारिकाओं में दिया है, सांख्य कारिका में आजन्मा है, उसका कारण नहीं है। जैसे अणुओं का विश्लेषण, फिजिक्स आप लोग को जरूर पढ़ना चाहिए। अणुओं का विश्लेषण करते करते हम परमाणु तक पहुंच जाते हैं और कहते हैं परमाणु का विखंडन नहीं हो सकता, परमाणु को आप नहीं तोड़ सकते हैं। वैसे ही प्रकृति का कारण नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये आ गया कि प्रकृति का कारण नहीं है। ओके, उसके बाद प्रकृति खुद एक कारण है और उसी का है समग्र विस्तार। आपने अगर वो हिग्स बोसोन सुना होगा, एक हिग्स वैज्ञानिक, एक बोसोन पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, जब फिजिक्स का मूल एलिमेंट का उन्होंने पता लगाया था, या तो गूगल पर देख लीजिएगा हिग्स बोसोन। तो उन्होंने जो गॉड पार्टिकल का कैसे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आए, उसके मूल में जो है वह प्रकृति है, कारण है, उसी का विस्तार है। जिसको वैज्ञानिक आज भी सर्च कर रहे हैं, उसको सांख्य आचार्य ने एक वाक्य में बता दिया, वो प्रकृति है, उसका कारण नहीं है, उससे परे नहीं है। ठीक है, तो प्रकृति है, वही मूल प्रकृति है, उसका कारण नहीं है। नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। कारणों का कारण मत पता लगाइए, यहाँ ठहर जाइए, इससे इधर का जगत देख लीजिए और फिर वो चेतन को जान लीजिए और उससे खुद को रिलेट करके आप मुक्त हो सकते हैं। मुक्त मतलब
अपना शरीर, अपना ज्ञान, ये अस्तित्व तो बोझ नहीं है। आप क्यों आए हैं ये आप जान लेंगे। ज्ञान को हासिल करना मुक्ति है। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी प्रकृति का बता देती हूँ। प्रकृति मेजर प्रधान है, कार्य जगत अव्यक्त रूप से इसी में विद्यमान है, प्रकृति में ही। प्रकृति नॉट ओनली नेचर, यह नेचर जो प्रकृति है वह भी यह प्रकृति नहीं है। इस सांख्य की प्रकृति को समझने के लिए यह प्राकृतिक, नेचुरल और नेचर से परे आपको अर्थ समझना होगा, विस्तार समझना होगा। और कोई भी स्त्री या हमारी माँ, हमारी बहन प्रकृति नहीं है, उसमें भी पुरुष है। तो अव्यक्त है, अतीन्द्रिय होने से उसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है। या तो आप अनुमान के आधार पर उसे जान सकते हैं या फिर शब्द प्रमाण से जान सकते हैं। अगर आपके अनुमान का सामर्थ्य आप में ईश्वर ने नहीं दिया है, आप नहीं अर्जित कर सकते हैं, तो आप शब्द प्रमाण से जान सकते हैं। अगर आप चेतन तक का साक्षात कर लेते हैं तो आप अनुभव प्रत्यक्ष से भी जान सकते हैं, ये मैं कह रही हूँ। तो प्रकृति की संज्ञा अनुमान भी है, आप अनुमान से जान सकते हैं। नहीं तो किताबों में लिखा पढ़कर आप शब्द प्रमाण से जान सकते हैं, और नहीं तो आप चेतन से खुद जागरूक होकर अनुभव प्रत्यक्ष से जान सकते हैं। वह सामान्य या अनेक पुरुष भोग्य है। अनेक पुरुष भोग्य मतलब कॉमन इन ऑल। पुरुष का मतलब कोई पुल्लिंग या कोई मेल कैरेक्टर नहीं, बल्कि वह चेतन एक एलिमेंट है। तो ऑल एलिमेंट में कॉमन फैक्टर के रूप में प्रकृति विद्यमान रहती है। पुरुष के द्वारा वह गेय है, उसे सिर्फ पुरुष, वह चेतन। जैसे केमिस्ट्री होता है ना, क्लोरीन डालने से पानी का रंग लाल हो गया, चूना कैसे उसमें अगर आप पानी चूने में डालें तो कैसे धुआं उठने लगता है। उसी तरह से पुरुष जो एलिमेंट है वह जब प्रकृति से उसमें है तो पुरुष ही उसे जान सकता है प्रकृति के बारे में। ठीक है, एक है, व्यापक है। ये सारा आप जो है कारिका की व्याख्या में समझ सकते हैं, आराम से मिल जाएगा। मैं कारिका वारिका सब गूगल करना पड़ता, मुझे किताब ही नहीं मिली। उसके बाद वह सत्व रज तम की साम्यावस्था है, त्रिगुणों से युक्त है और अचेतन है, इसलिए सुख दुख मोह से रहित है। अचेतन है लेकिन चेतन निर्लिप्त भाव से उसमें है, इसलिए यह समग्र प्रपंच का विस्तार है। लेकिन सुख दुख मोह से जब हम खुद जो है अब खुद को उस प्रकृति और उस चेतन पुरुष से रिलेट कर लेंगे तो हम खुद सुख दुख मोह से मुक्त हो जाएंगे। प्रकृति अचेतन होने के कारण सुख दुख मोह से रहित है और पुरुष चेतन है लेकिन त्रिगुणात्मक नहीं है, इसलिए सुख दुख मोह से रहित है। और हमें एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ज्ञान पिपासु, ज्ञान जिज्ञासु, हमें दोनों के तत्वों को जानकर दोनों की पॉजिटिविटी को स्वयं में लेना होगा। ओके, उसके बाद वह प्रसव धर्मिणी है। प्रसव मतलब ये नहीं कि उसकी डिलीवरी होती है लेबर रूम में जाके या ऑपरेशन करा के, आप उसको ये समझिए प्रसव धर्मिणी मतलब उससे परिणाम उत्पन्न होता है, उससे कार्य होते हैं। ठीक है, समग्र जड़ जगत प्रकृति का परिणाम है। मतलब कि प्रकृति जो जड़ जगत मतलब पेड़ पौधे जानवर चिड़िया सुग्गा हम आप सब जड़ जगत हैं और यह उस प्रकृति का परिणाम है। तो प्रकृति के व्यापक अर्थ को हमें समझना होगा। उसके बाद इसके विपरीत पुरुष है। लय में सभी इसमें विलीन हो जाएंगे। आविर्भाव और तिरोभाव है, उत्पत्ति और विनाश नहीं है। ठीक, आविर्भाव और तिरोभाव है। उत्पन्न होंगे, बिग बैंग थ्योरी से सब उत्पन्न हुआ, बिग रिप से सब उसमें समाहित एक दिन हो जाएगा प्रलय में। ठीक है, आविर्भाव और वो नहीं है। ठीक, प्रकृति की मैं शॉर्टकट कर रही हूँ, एकमात्र इस जगत का कारण प्रकृति है। सृष्टि में पुरुष का संसर्ग पंगु अंधवत होता है प्रतिबिंबित रूप में, कॉन्टैक्ट विदाउट रिलेशन। ये फिजिक्स वाले अभी सांख्य दर्शन पढ़ने लगे तो बहुत अच्छे से उनका आविष्कार नया नया हो जाए। प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता के लिए 3 4 5 लॉजिक दिए हैं। कितना? 5 लॉजिक है।
स्वतंत्र सत्ता में फर्स्ट वन कारण प्रकृति है, भेदा नाम परिणामात, परिणाम है कारण है। तो सीमित परिमित परतंत्र अव्यापक अनित्य अनेक है, ये सब मान के सॉरी मैं कुछ और पढ़ने लगी। मूल कारण जो है क्या है, कारण प्रकृति है। चलिए आप इसको मान सकते हैं, यह कारण प्रकृति है, सबका कारण है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन आ जाएगा और एक्सप्लेनेशन। जो इसमें दिखाया गया है कि एक एग्जाम्पल्स कारिकाकार ने दिया है कि कैसे एक नायिका अपने नायक को सुख देती है, अन्य विलेन को मोहित करती है, और कुछ परिवार वालों को नैतिकता को जो है वो दुख देती है। तो ये एग्जाम्पल है। यहाँ मतलब ये है कि त्रिगुण प्रकृति में विद्यमान है। उस त्रिगुणात्मकता को, सत्व रज तम को समझाने के लिए सिद्धांतकारों ने नायिका, दृष्ट जगत का नायिका और कोयल आदि का उदाहरण दिया। जैसे कोयल अगर बोली तो जो संयोग में सुख मिला, विरहियों को दुख मिला और अज्ञानी को मोह हुआ, इस तरह से माली जो है फूल सींचने वाला वह मोहित हो गया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि त्रिगुणों को समझाने के लिए आचार्यों ने उदाहरण दिए हैं। फिर यहाँ आंधी आने की संभावना है। ठीक इसी तरह से सारा जड़ जगत उससे उत्पन्न होता है, शक्तितः प्रवृत्तेश्च। उसके बाद कारण कार्य विभागात, यह अव्यक्त कारण प्रकृति है। ठीक है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व बताने के 5 कारण बताए गए हैं कि यह स्वतंत्र कैसे है। यह कारण होते हुए भी स्वतंत्र है, कार्य को उत्पन्न करती है लेकिन स्वतः मुक्त है। कार्य इससे उत्पन्न होकर इसी में समाहित होंगे, लेकिन यह अविभागात वैश्वरूप्यस्य, यह मूल कारण जो एकता है, विश्व का कॉमन फैक्टर है, ऑल इन पृथ्वी। जैसे हम आप इसको भेद संसर्ग योनिया से समझ सकते हैं। जैसे हम अगर कहे इंडिया, भारत, तो इसमें कलकत्ता भी आ गया, दिल्ली भी आ गया, हिमाचल प्रदेश, शिमला भी आ गया, कॉमन हो गया भारत शब्द। पृथ्वी कहे तो अमेरिका भी आ गया, रूस भी आ गया, यूरोप भी आ गया, एशिया भी आ गया। अगर हम कहे ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड में चांद, सूरज, पृथ्वी, बुध, शुक्र, बृहस्पति सब आ गए। इसी तरह से इसमें एकता का जो कॉमन फैक्टर ऑल सृजन में है, जड़ जगत ऑल ब्रह्मांड में कॉमन फैक्टर प्रकृति की वजह से है। तो एकता का मूल कारण भी यही है। ठीक, सत्कार्यवाद में 5 कारण बताए कारणता की पुष्टि हेतु। यहाँ प्रकृति स्वतंत्र है और कारण है, उसके लिए 5 लॉजिक और दिया है सांख्यकारिकाकार ने। ठीक है, अब प्रकृति जो त्रिगुणात्मक है, प्रकृति कैसे स्वयं और उसके 3 गुण कैसे आगे बढ़ते हैं, 3 गुण और उन तीनों गुणों का विश्लेषणात्मक विस्तार। तो उससे उसके कार्यों का एग्जीबिशन लगता है, प्रदर्शन होने लगता है। ठीक है, प्रकृति अभी हमने कहा अनुमान से जाना जा सकता है, लेकिन जब उसके गुण उद्भासित होते हैं तो वहाँ प्रत्यक्ष सिद्धि की ओर हम बढ़ने लगते हैं। ठीक, गुण जो है सूक्ष्म और अतीन्द्रिय होते हैं, सत्व रजतम, लेकिन अनुभव से उनका प्रत्यक्ष होने लगता है, अनुमान से। सत्व गुण का कार्य सुख, रज का दुख और तम का मोह है। तो इस तरह से गुण जो कि द्रव्य रूप में है, उससे प्रकृति की साम्यावस्था है, और उन गुणों का विस्तार अभी हम समझते जाएंगे। फिर कैसे प्रकृति जड़ जगत का कारण है, प्रकृति की कारणता और कार्य विस्तार को हम त्रिगुणों के माध्यम से ही समझेंगे। तो ये गुण द्रव्य हैं और प्रकृति इनसे बनती है, त्रिगुणों की साम्यावस्था से। लेकिन इन 3 गुणों का द्वंद्व हमेशा चलता है, यह द्वंद्व ही सृष्टि का विस्तार है। तो इनका क्वालिटी क्या है, प्रकाश, चलनशीलता, लघुत्व, गुरुत्व आदि आदि आदि। गुण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मूल जो प्रकृति है उनकी अपेक्षा गौण है। प्रकृति मूल है और उसका कोई कारण नहीं है। और हमने शॉर्टकट थोड़ा किया है क्योंकि एक क्लास में सारा मैनेज नहीं होता। इसके जो सत्व रज तम 3 गुण हैं, ये गौण होने के कारण गुण कहे गए हैं। ठीक,
ये पुरुष के उपकरण हैं। जब पुरुष और प्रकृति का संसर्ग होता है तो इन्हीं 3 गुणों में विचलन होता है और सृष्टि होती है। तो ये 3 वो उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे सृष्टि बनती है। आप इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन समझ लीजिए, समझने के लिए बता रहे हैं। किसी वैज्ञानिक कोई आकर मुझे मार डालेगा कि संस्कृत की हो के तुम फिजिक्स पढ़ती हो। गुण का अर्थ एक डोरी होता है। डोरी मतलब यह एक एग्जाम्पल है अवबोधन हेतु। जैसे 3 डोरियों को मिलाकर एक रस्सी बनी जाती है, जैसे ये 3 भाग करके हम एक चोटी बना लिए हैं अपनी, तो ये जो 3 भाग की चोटी गुथी हुई है, ऐसे सत्व रज तम जो है आपस में मिलकर कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, एक संसार का विस्तार है। ठीक है। और पुरुष रूपी पशु संसार में बंध जाता है। ठीक, यह एक गुण कैसे संसारिकता को जोड़ते हैं। ठीक, सत्व गुण शुद्धता का प्रतीक है, प्रकाश है, और शुद्ध सात्विक होने से लघुत्व, लघिमा सिद्धि अगर आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आपने अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान चालीसा जरूर पढ़ा होगा। अष्ट सिद्धियों में लघिमा एक सिद्धि है। लघिमा सिद्धि अगर आप समझना चाहें तो आप सांख्य को जरूर समझें। सत्व गुण शुद्धता या स्वच्छता का प्रतीक है, यह प्रकाशक है, लघु है। सत्व गुणों की, जब गुणों के गुण आप पढ़ेंगे तो लघुत्व आपका बोध आपको होगा सत्व गुण का। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर सत्व से पदार्थ का प्रकाश या ज्ञान होता है, डायरेक्ट रिलेशन सत्व। लघु ऊर्ध्वगामी आपको ऊपर ही ऊपर लोक ले जाता है। ऊपर ही मतलब टॉप लेवल, छत पे नहीं ले जाता है, छत पे या 4th फ्लोर पे पहुंच चुके सत्व गुण से, ऐसा नहीं है। नॉलेज की अपर लिमिट की ओर आपको ले जाता है। ठीक है। और सत्व से सुख उत्पन्न होता है, सरलता, प्रीति, श्रद्धा, संतोष, जो पॉजिटिव मनोविकार हैं वह सत्व गुणों के कारण हैं। शुक्ल वर्ण, इसीलिए कहते हैं सात्विकता में प्रकाश होता है, शुक्ल वर्ण है। रजोगुण अशुद्धि, धूल धूसर, सक्रिय, चल, उपष्टंभक या संश्लेषजनक है। आप देखते हैं जो बिजनेसमैन होते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, कितना चाहिए नहीं पता उस सत्व। तो समस्त क्रिया और प्रवृत्ति इसके कारण है, यह दुख उत्पन्न करता है। मान, मद, मोह, क्रोध, ये सब उपलब्धियां रजोगुण के कारण। रक्तवर्णी है। तमोगुण अंधकार है। और आप सीधा समझिए, जो साधुओं का वो है, सात्विक जो वो होते हैं, सफ़ेद धोती पहन लेते हैं, श्वेत वस्त्र उज्जवल, और लाल वस्त्र जो हिंदू धर्म में शादी का प्रयोग है वो राजसी जीवन है। और जो तमो ब्लैक ड्रेस है, काला वर्ण अगर है तो वह तामसी जीवन है, और भी कुछ धर्मों में प्रयोग किया जाता है। तो आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं, स्वीकार मत करिए, समझिए, समझकर आगे बढ़िए। तो तमोगुण का ऐसा है, क्रिश्चियन सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं, हिंदू लाल और इस्लाम ब्लैक शादी में। तो आप वहाँ से सत्व रज तम को समझ सकते हैं। यहाँ मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, किसी को थोप नहीं रही हूँ, समझने के लिए बता रहे हैं। तो इस तरह से अज्ञान और प्रतीक है तमोगुण, और वह आपको भारी, अधोगामी, या कोई बात नहीं कहीं से भीख मांग के खा लेंगे, कुछ करने की क्या ज़रूरत है, ये वाला ही प्रवृत्ति ले आता है। और इसका रंग काला है, कृष्ण वर्ण है। तीनों सदा एक साथ रहते हैं। एक ही व्यक्ति में कभी बहुत वो दानी बन जाता है, सात्विक संतुष्टि कर लेता है, कभी पैसे के पीछे भागता है, काम के पीछे नशा हो जाता है, और कभी सब छोड़ के सो जाता है। तो आप एक में ही सत्वरजतम का वो देख सकते हैं, कैसे उठापटक चलती रहती है। अब इसका उदाहरण सत्व और ये सब जो है दिया जाता है कि कैसे रजोगुण का प्रतीक वीर योद्धा, और तमो का कामी पुरुष है, और कामी पुरुष में भी उद्यम होता है, तभी तो एसिड अटैक कर देता है, तो उसे भी मान सकते हैं कि नहीं रजोगुण उसमें है। तो इस तरह से उसको समझाने के लिए कारिकाकार ने बहुत सारी व्याख्याएं दी हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और पुरुष का स्वरूप देखते हैं। प्रकृति का स्वरूप मैंने शॉर्टकट में निपटाया है, उसका विश्लेषण करेंगे तो आप वैज्ञानिक बन जाएंगे। तीनों गुणों को भी मैंने शॉर्टकट में निपटाया है, वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन का ही विश्लेषण है सत्व रजतम, और कैसे तीनों के संश्लेषण से सृष्टि होती है। ठीक है, आप पूरा फिजिक्स पढ़ लेंगे।
अब हम पुरुष का करते हैं। पुरुष के संदर्भ में कहा गया जो प्रकृति का स्वरूप है उसका विपरीत पुरुष है और स्वतंत्र तत्व है। उसके अलावा विषयी ज्ञाता अनुभविता है। ठीक, मुझ में भी पुरुष है चेतन निर्लिप्त भाव से। शरीर, इंद्रियां, बुद्धि, अहंकार और मन ये विलक्षण या भिन्न है, चेतन द्रव्य नहीं और ना ही चैतन्य उसका गुण है, धर्म है। तो इस तरह से विशुद्ध परात्पर चैतन्य है, वह जो है पुरुष है। पुरुष का स्वभाव चैतन्य है। तो परम आत्म तत्व पुरुष है जो कि निर्लिप्त भाव से रहता है, स्वप्रकाश है, चित्त का प्रकाश पुरुष में है, विशुद्ध और विषयी है, वह ज्ञेय नहीं बन सकता। सिर्फ आप अनुभव से ही जान सकते हैं, ज्ञेय नहीं। शब्द प्रमाण भी वहाँ फेल हो जाता है। प्रत्यक्ष अनुमान तो छोड़ दीजिए, शब्द भी आपको कोई आए और कहे मैंने पुरुष तत्व को जान लिया है, ऐसे नहीं। उसके लिए आपको खुद ज्ञाता बनना पड़ेगा और अनुभवजन्य है, ज्ञेय नहीं है। ज्ञेय नहीं है मतलब फिर वो आप बता नहीं सकते। जैसे बरमूडा ट्रायंगल है ना, वहाँ जो गया वो डूब गया, वैसा समझ सकते हैं, एग्जाम्पल है ये। या फिर साइनाइड का स्वाद, साइनाइड जिसने जीभ पर रखा वो तुरंत ऐस कहकर तुरंत मर गया। तो पुरुष का मतलब ज्ञेय नहीं है, ये समझ सकते हैं। साक्षी है, कूटस्थ, नित्य है, निष्क्रिय और अपरिणामी। पुरुष अपरिणामी निष्क्रिय है। प्रकृति उसके प्रकाश से, पुरुष प्रकाश स्वरूप है, उसके प्रकाश से प्रकृति की साम्यावस्था त्रिगुणों की कैसे विचलित होती है और कैसे सृष्टि होती है, ये आप देख चुके हैं। आप रसोधर्मी है, वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता बिना प्रकृति के। उसके पास सिर्फ प्रकाश है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन आप समझ ही रहे हैं। मूल तत्व गार्ड पार्टिकल जो पता लगाया वैज्ञानिकों ने। पुरुष, उसके प्रकाश से ये तीन गुण कैसे विचलित होते हैं और कैसे सृष्टि होती है, ये आप जान लेंगे। वह तीन गुण किसके हैं? प्रकृति के तीन गुण हैं। उसके मूल में प्रकृति है, उसकी साम्या, तीन गुणों की साम्या अवस्था ही प्रकृति का अपना स्वरूप है। उसके बाद जो प्रकृति के 5 स्वरूप हैं वह प्रकृति के नहीं, प्रकृति किस तरह से कारण है, इस कारणता के प्रकृति की कारणता के 5 स्वरूप हैं। तो कुल मिला के वह दृष्टा ज्ञाता है, राग द्वेष शून्य है, उदासीन है, मध्यस्थ अथवा तटस्थ है। वह मतलब उसका प्रकाश उसमें पड़ता है लेकिन दर्पण प्रतिबिंबवत है, निर्लिप्त भाव से है। ठीक है, इस तरह से उसकी स्वतंत्र सत्ता बताई गई है। उसकी भी स्वतंत्र सत्ता के लिए 5 लॉजिक दिए हैं और पांचों बहुत ही तर्कपूर्ण हैं। यहाँ न्याय मत जाइए। सांख्य का अपना तर्क है, सांख्य का अपना मोक्ष है, सांख्य की अपनी सृष्टि है, सांख्य के अपने बंधन है, सांख्य का अपना उद्देश्य है। जब हम तर्क की बात करें तो आप केवल गौतम ऋषि न्याय और तर्क भाषा और तर्क संग्रह में मत जाइए, गंगेशोपाध्याय में। सांख्य के अपने मौलिक तर्क को समझने के लिए हम पुरुष के स्वरूप को समझेंगे। प्रयोजन मूलक है पुरुष, संघात परार्थत्व के आधार पर। वह पुरुष प्रयोजन सिद्ध के लिए ही प्रवृत्त होता है। प्रकृति में वह प्रयोजन है भोग और अपवर्ग। प्रयोजन मूलक तर्क पहला, भोग और अपवर्ग। प्रकृति तीनों गुणों से जो है बुद्धि, अहंकार और मन और इंद्रियां जो आदि सब उत्पन्न हुई हैं, वे कैसे, उसका उद्देश्य क्या है? भोग और अपवर्ग। तो पुरुष का ये प्रयोजन है। ठीक, पहला प्रयोजन मूलक हो गया। अव्यक्त प्रकृति तथा व्यक्त कार्य समूह से सर्वथा भिन्न। जो कार्य समूह पूरा जड़ जगत व्यापार है वो व्यक्त है, इससे परे अव्यक्त प्रकृति। तो 23 जो कारण हैं कार्य समूह व्यापार प्रकृति अव्यक्त, इन 24 से भिन्न 25वां पुरुष है चेतन सत्ता के रूप में। यह प्रयोजन उसका क्या है? भोग और अपवर्ग, निर्लिप्त भाव से। दूसरा कारण है तर्क शास्त्रीय तर्क जो त्रिगुण आदि से विपर्य अलग है। निर्गुण अपरिणामी चेतन पुरुष की सत्या है। मैं पढ़ नहीं रही हूँ, अगर मैं कमेंट पढ़ूंगी तो मुझे जो है वो हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा। मैं बाद में जवाब आप लोग का देती रहूँगी, या बात कर लीजिएगा। फ़ोन नंबर दिनेश भाई के पास है, ले लीजिएगा। तो अव्यक्त जो है वो निर्गुण अपरिणामी चेतन पुरुष की सत्ता है। ठीक, यह कौन सा? पुरुष के स्वरूप का पहला जो है कारण
तर्क प्रयोजन मूलक, भोग अपवर्ग, तर्कशास्त्रीय क्या, अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त कार्य रूप पूरा संसार से विपरीत, यह निर्गुण और अपरिणामी है। यह लॉजिक हुआ, लॉजिकल लॉजिक, ठीक है। तीसरा है तत्वमीमांसीय या सत्तामूलक तर्क, यह जो अधिष्ठानात शब्द से इसकी व्याख्या समझेंगे। विधि निषेध इस पर निर्भर है, साक्षी चैतन्य रूप है, प्रमाता या जीवात्मा में इसी का चैतन्य प्रकाशित है। अब आप देखिए, जब हम वेदांत पढ़ाए हैं तो जो हमने कहा आकाश क्या कहा था, आकाश प्रतिबिंबित या आकाश अवच्छिन्न, जल में प्रतिबिंबित और वृक्ष में अवच्छिन्न, उसी तरह से इस चेतन पुरुष का जीवात्मा और प्रमाता में चैतन्य प्रकाशित होता है निर्लिप्त भाव से, ठीक है। उसी प्रकार से हमें खुद को रिलेट करना है, हमारे जीवन का उद्देश्य है ये, ठीक है। तो ज्ञान और समस्त अनुभव का अधिष्ठान कौन है? पुरुष है। ज्ञान और समग्र अनुभव का अनुष्ठान जो हमारे प्रकट सात्विक ज्ञान और अनुभव हैं, उसका अधिष्ठान है वो पुरुष। यह तत्वमीमांसीय सत्तामूलक तर्क है। 4th नंबर पर हम आते हैं जो एथिकल लॉजिक है। एथिकल लॉजिक मतलब नीति शास्त्रीय तर्क। नीति शास्त्रीय जो तर्क है उसमें यह है कि चेतन भोक्ता पुरुष है और पुरुष की सत्ता इस रूप में है कि जड़ भोग्य वस्तु के भोगार्थ चेतन भोक्ता की सत्ता अनिवार्य है। अगर जड़ जगत भोग है तो उसका कोई ना कोई तो भोक्ता होगा, और कौन भोक्ता है? पुरुष है। तो पुरुष की सत्ता यहाँ सिद्ध होती है, भोक्ता के रूप में वही है, ठीक। सर्वम खलु इदं ब्रह्म जो वेदांत का है वो सांख्य ने किस दृष्टि से देखा है? बात देखिए, सत्य एक ही है, हर व्यक्ति का अपना पर्सनल साक्षात्कार होता है और वो उसको जब मूर्त रूप देता है तो वो थ्योरी इस्टेब्लिश होती है, ठीक है। तीसरा एक जो आध्यात्मिक और 5वां रहस्यवादी तर्क है वो ये है कि इसका उद्देश्य जो है क्या है? प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान से हम इसको जानते हैं और दुख मिटाने का प्रयोग करते हैं। तो जब हम पुरुष प्रकृति का रहस्य ज्ञान जानेंगे तो प्रकृति का रहस्य ज्ञान जानेंगे तो त्रिगुणात्मक प्रकृति साम्यावस्था का रहस्य पता चलेगा। वह रहस्य में कैसे विचलन आया, कैसे सृष्टि हुई, उसमें हमें पुरुष का प्रकाश समझ में आएगा। तो जब हमारे जीवन का उद्देश्य दुख से मुक्ति और दुख से मुक्ति के लिए पुरुष प्रकृति का रहस्य ज्ञान है तो उसमें पुरुष का भी एक ज्ञान आवश्यक है। तो इस रूप में आध्यात्मिक और रहस्यवादी व्याख्या के रूप में पुरुष का अस्तित्व और उसकी कारणता स्वतंत्र सत्ता कैसे सिद्ध होती है। हमने यहाँ पुरुष के अस्तित्व और उसके स्वतंत्र तत्व के रूप में 5 कारण दिखाए हैं। प्रयोजन मूलक, तर्कशास्त्रीय, तत्वमीमांसीय, नीति शास्त्रीय, एथिकल और आध्यात्मिक, ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों को आप समझिएगा, ये व्याख्या को 2-3 बार सुनिएगा तब आएगा, और किताब पढ़िएगा। बिना किताब पढ़े कुछ नहीं होगा, हम तो बस खाली बकबका रहे हैं। तो ठीक है, क्योंकि उसका उद्देश्य कैवल्य है, मोक्ष है। हमें दुख त्रय से मुक्ति कैसे मिलेगी? मोक्ष से या रहस्य ज्ञान से, प्रकृति पुरुष विषय ज्ञान से। तो जब हम ज्ञान प्राप्ति की ओर आगे जाएंगे, प्रकृति का जानेंगे, तो प्रकृति की साम्यावस्था में विचलन कैसे हुआ, तो पुरुष के प्रकाश को भी जानेंगे। तो हमारे ज्ञान का एक सुपरलेटिव एलिमेंट सर्वोच्च तत्व पुरुष है, इसलिए पुरुष की स्वतंत्र और प्रकाशित सत्ता है। ओके, अब हम सर्ग पढ़ेंगे। सर्ग मतलब सृष्टि कैसे हुई, कितना नोट किया है, और सृष्टि क्रम, और उसके बाद मोक्ष, कितना टाइम हुआ, टाइम कोई लिख देता तो अच्छा होता। सर्ग मतलब गुणों की साम्यावस्था में प्रलय होता है। सर्ग मतलब प्रलय, गुणों की साम्यावस्था में। मैं कुछ कंफ्यूज हो रही हूँ, आई एम सो सॉरी, आप किताबें पढ़ के कंफर्म करिएगा। गुणों की साम्यावस्था प्रलय है, गुणों का विचलन जो है यही सृष्टि है, और ये अप एंड डाउन चलता रहता है, ठीक। तो प्रकृति का अपना जो मूल स्वरूप है साम्यावस्था, और वह जो प्रलय है वह भी साम्यावस्था हो जाएगी, तिरोभाव। प्रकाश जब पुरुष का होगा तो उससे विचलन आएगा। चलिए मैं 10 मिनट और दे लेती हूँ। तो
उस विचलन से जो है कैसे सृष्टि होगी। ठीक, यहाँ विनाश नहीं है, उत्पत्ति और विनाश नहीं है, कारण आदि कारण प्रकृति है, उसी में से उत्पन्न हुआ, उसी में विलीन हुआ सब। ठीक है, उसी तरह से ये लेते हैं। रजोगुण और ये प्रकृति को सदा क्रियाशील माना गया है और प्रकृति के रजोगुण में सदा सब विद्यमान रहता है। ठीक है, सक्रिय ना हो तो भी गति, मतलब उसमें सब है, ये बार बार कहा गया है। सर्ग प्रयोजन मूलक है। सर्ग और प्रलय सर्किल की तरह चक्र चलते हैं। आपको रामचरितमानस अगर पढ़ा होगा तो जीवन मरण संयोग वियोगा, हानि लाभ सम सब दुख भोगा, काम काज अस हो ही गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जो रात दिन का चक्र, काल का चक्र, काम का चक्र, जीवन और मरण का चक्र, संयोग और वियोग का चक्र चलता है, दैट्स नेचुरल। तो ये प्रकृति है, सर्ग और प्रलय चलता रहता है चक्र की तरह। ठीक है, और उसके बाद सर्ग जड़ प्रकृति का कार्य है, सर्ग प्रयोजन मूलक है, पुरुष के भोग और मोक्ष के लिए यह सृष्टि अथवा सर्ग है। मोक्ष प्रकृति और पुरुष के भेद ज्ञान या विवेक ज्ञान पर ही निर्भर है। हमारा मोक्ष मतलब सुपरलेटिव नॉलेज को पा लेना। ठीक है, उसके बाद सर्ग जो है पुरुषार्थ सिद्धि के लिए है। क्यों है? पुरुषार्थ सिद्धि के लिए है। अगर हम इसमें जाएंगे कि कैसे रजोगुण में क्षोभ होता है और तीनों गुणों के संघर्ष से कैसे वैषम्य होकर होता है, प्रकृति प्रतिक्षण परिवर्तित होती है, नवोन्मेष होता रहता है, इसका यही कारण है सत्व रज तम। तो इस तरह से अगर हम उसके डीप में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हम आगे सृष्टि क्रम देखते हैं। सर्वप्रथम जो है महत का आविर्भाव, महत है जिसे व्यष्टि में बुद्धि कहते हैं। उसी बुद्धि प्रकृतिजन होने से बुद्धि भी अचेतन कही गई है। ज्ञान चेतन है, बुद्धि अचेतन। यह भी सूक्ष्मतम तत्व है। पुरुष के चैतन्य को स्वच्छ दर्पण के समान स्वयं में प्रतिबिंबित कर लेता है। बुद्धि अचेतन है, लेकिन इसमें पुरुष चेतन को स्वच्छ दर्पण के समान कैसे प्रतिबिंबित होता है। एक्चुअली जब हम लोग ज्ञान मीमांसा पढ़ेंगे, नॉलेज एनालिसिस, नॉलेज विश्लेषण, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा काम आएंगी कि हमारी बुद्धि कैसे दर्पण है। लेकिन आप देखेंगे दर्पण में अगर आप अक्षर लिखेंगे तो उल्टा दिखेगा। तो हमें कितना जागरूक होने की ज़रूरत है कि दर्पण में हमारा चेहरा साफ दिख सकता है, लेकिन अगर हम अक्षर किताब दिखाएं तो किताब जो हम ये लिख कर लाए हैं नोट्स, ये देखिए ये उल्टा दिखेगा। तो दर्पण में उल्टा हमें दिखेगा। दूसरा, दर्पण की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है। आप ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, वहाँ हमारे चेहरा भयंकर कुरूप दिखने लगता है। जैसे कैमरा का लेंस है, इतना तरह का मोबाइल में कैमरा है कि आपका मेकअप वाला फ़ोटो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो बुद्धि के विस्तार को आपको समझना ही होगा। ठीक है, जो पुरुष का प्रतिबिंब बुद्धि में पड़ता है, बुद्धि के दर्पण में, तो बुद्धि कितने तरह की हो सकती है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, दूसरी बात, बुद्धि में प्रतिबिंब पुरुष का बहुत सारा प्रतिबिंब उल्टा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे मेरे यहाँ पे टैटू बना है, तो जब मैं इसे देखती हूँ तो उल्टा दिखता है, अच्युतम केशवम। मुझे उल्टा यहाँ दिख रहा है, आपको शायद सीधा दिख रहा हो मेरा। ठीक है, तो इसीलिए बुद्धि में कैसा प्रतिबिंब हो, ज्ञान मीमांसा करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद चेतनवत कैसे हम आभास से ज्ञान को जानते हैं, यहाँ शैव दर्शन का आभास आपको मिल जाएगा। अब यहाँ जब इसको समझते हुए दर्पण प्रतिबिंब समझते समय आप शैव दर्शन को भी समझेंगे, तब समझेंगे कि पूरा दर्शन कैसे आपस में स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस हम समझेंगे, संरचनात्मक विश्लेषण, तब हमको सारा अंतर संबंध क्लियर होगा। ठीक है, तो निर्गुण पुरुष सीमित साकार ज्ञाता और भोक्ता जीव के रूप में प्रतीत होता है नहीं, प्रतीत होता है। आप इसको समझने के लिए प्रतिभिज्ञा दर्शन या कश्मीर वाला दर्शन समझ सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो। ठीक है, बुद्धि का कार्य अध्यवसाय या कार्य आकार्य के विषय में निश्चय करना है। बुद्धि को यहाँ क्या बता दिया?
संकल्प विकल्प, कार्य और अकार्य के विषय में निश्चय करना। सात्विक बुद्धि के भी 3 गुण बताए, सात्विक, धर्म, ज्ञान, राजसी। सात्विक बुद्धि धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य से 4 गुण हो गए। तामस बुद्धि के गुण इसके विपरीत हैं, स्मृति और प्रतिविज्ञा बुद्धि में रहते हैं। स्मृति मतलब मेमोरीज, प्रतिभिज्ञा मेमोरीज को जब हम प्रेजेंट से रिलेट कर लें, प्रतिभिज्ञा जैसे हम अपने ज्ञान को जब कालजयी कहते हैं तो प्रतिभिज्ञा, ठीक है। प्रतिभिज्ञा पर अलग से हम एक चैप्टर लिखने की सोच रहे हैं। तो महत और बुद्धि जो है, महत या बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, ईगो जिसे समझ सकते हैं, व्यक्तित्व का वह तत्व जिसे मैं हूँ, मैं कल्पना हूँ, ठीक, जो मुझ में कल्पना तत्व है, इतर अवच्छेदक नव्य न्याय समझ लीजिए, वह अहंकार है। तो पूरा नव्य न्याय का घटत्व, पट का पटत्व कहाँ हो गया? सांख्य दर्शन के अहंकार में समाहित हो गया। उसमें अभिमान की भावना ये सब आ जाता है, कर्तृत्व की भावना आ जाती है। अभी सारा आभास ही है प्रतिबिंबित, लेकिन देखिए हम ही करता हैं, हम ही ये किए हैं। बड़े आराम से कह देते हैं मैंने घर बनाया, लेकिन करता कोई और है। हम लोग माध्यम होते हैं, ठीक है। तो सात्विक और वैकृत या वैकृत जिसमें सत्व प्रधान होता है, समष्टि रूप में 5 कर्मेंद्रिय उत्पन्न होता है, ठीक। बुद्धि और अहंकार, बुद्धि से अहंकार, उसके बाद सात्विक भाव से 5 कर्मेंद्रियाँ। अच्छा, इसकी समष्टि रूप में यह मन और 5 कर्मेंद्रियों को उत्पन्न करता है, ठीक। व्यष्टि रूप में यह शुभ कर्मों को उत्पन्न करता है, कर्मेंद्रिय और कर्म। समष्टि से यह जो है अहंकार, समष्टि के सात्विक भाव से मन और 5 कर्मेंद्रियाँ, और व्यष्टि से यह उनके तज्जन्य कर्मों का प्रतिपादन होता है। तामसी गुणों से, तमोगुण की प्रधानता से अहंकार में, तमोगुण की प्रधानता से जो है सात्विक और तामसी अहंकार को शक्ति देता है, उससे कार्य उत्पन्न होते हैं। और व्यष्टि में यह अशुभ कर्म के जनक होते हैं। ये विस्तार समझ लीजिएगा किताब उताब से। तामसी गुणों से प्रमाद, आलस्य, विषाद को उत्पन्न होता है। तो और राजसी गुणों से व्यष्टि में यह अशुभ कर्म होता है, और समष्टि में सात्विक और तामस अहंकार को शक्ति देता है। ये आप समझ लीजिएगा कि जो महत या बुद्धि से अहंकार हुआ, उसी अहंकार से मन और 5 कर्मेंद्रियाँ उत्पन्न होती हैं समष्टि रूप में, और व्यष्टि रूप में तीनों गुणों पैरेलल चलते रहते हैं। सत्वरज तम बुद्धि, महत, बुद्धि और अहंकार में वो जो पृथ्वी के प्रकृति के मूल हैं साम्यावस्था, वो विचलन होकर हर बुद्धि में भी हमारे कर्म में भी, इंद्रियजन्य कर्मों में भी कैसे चलते रहते हैं। तो विविध कर्मों का डिवीजन भी कैसे गुणों पर ही आश्रित है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। सात्विक मन, सात्विक अहंकार से उत्पन्न जो है अतीन्द्रिय है, इसका कार्य संकल्प अर्थात संकल्पना है। इंद्रियों से, अब आप देखिए बुद्धि को दोनों कहा है, संकल्प विकल्प, कार्य अकार्य का निश्चय, लेकिन मन को संकल्प कहा गया है। थोड़ा सा अलग दर्शनों से यहाँ भेद कैसे, ठीक है। निर्विकल्प संवेदन को सविकल्प रूप देता है मन। इंद्रियों से प्राप्त जो यहाँ इंद्रियां मन को संचालित करती हैं, इंद्रियां जो ग्रहण करती हैं वह मन में आता है। मन में पहले से कुछ नहीं आता कि मन में आया और हम ये किए, नहीं, इंद्रियों ने जो ग्रहण किया वह मन में आया। ये जब हम वैलिडिटी ऑफ नॉलेज या नॉलेज एनालिसिस करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। किताबों में देखिएगा, सात्विक अहंकार से मन के अतिरिक्त 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। सात्विक अहंकार से मतलब महत और बुद्धि से अहंकार, और अहंकार के विस्तार में ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, ठीक। बुद्धि, अहंकार और मन प्रकृतिज होने से अचेतन हैं, मूल हैं। पुरुष के चेतन के प्रकाश से चेतनवत प्रतीत होते हैं। आभास आप पढ़ लीजिए प्रतिभिज्ञा दर्शन का या उसका कश्मीर सयो का। ये तीनों अंतःकरण हैं, तीनों मतलब बुद्धि, अहंकार और मन अंतःकरण हैं, और ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय ये बाह्यकरण हैं। तो कुल मिला के 23 हो गया। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियाँ 10, और ये 3 13 हो गया। ये 13, अभी आगे 5 महाभूत मिलेंगे। ये 13 करण हैं। करण से कारण आएगा, इन 13 करण से कारण आएगा। देखते हैं क्या कारण आता है। तमस अहंकार से तन्मात्राएं आती हैं, नाम उनका है रूप, रस,
गंध स्पर्श शब्द, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। पंच तन मात्राएं कहाँ से आती हैं? तामस अहंकार से। और ये पंच महाभूतों को उत्पन्न करती हैं। तन मात्राओं से महाभूत उत्पन्न हुए। यह सांख्य दर्शन की दृष्टि है। सांख्य की यात्रा में प्रकृति की साम्यावस्था, उसमें विचलन, वहाँ से महत या बुद्धि, बुद्धि से अहंकार, अहंकार मन, ये तीनों जो है प्रकृति से उत्पन्न हुए। इन तीनों के बाद अहंकार की तामसी अवस्था से महाभूत। अब महाभूत उत्पन्न तो तामस अहंकार से होते हैं, लेकिन इसमें सत्व रज तम तीनों इसमें फिर विद्यमान रहते हैं। तो तन्मात्राएं आई, तन्मात्राओं से महाभूत आए। यहाँ तन्मात्राओं का अलग परिगणन नहीं है, हाँ, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत ये 10 अलग अलग स्वतंत्र हैं। कुल मिला के 23 तत्व हुए, 23 प्रकृति के कारण हैं और पुरुष सब में चेतनवत है। तो 25 एलिमेंट आई थिंक यहाँ हो चुके हैं। आप इसको जो है तत्प्रसूत 23 तत्व, सृष्टि क्रम में सबसे प्रधान प्रकृति, उससे उत्पन्न 23 और 23 के बाद पुरुष जो सब में चेतनवत प्रतिबिंबित है। ठीक है, ये हम देख लिए। इसके अलावा सृष्टि का विकास क्या है? प्रयोजन मूलक है। आप निरुद्देश्य नहीं है। अगर आपका अस्तित्व है तो कोई ना कोई उद्देश्य होगा, आप उस उद्देश्य को सर्च करें। तो 24 तत्व अचेतन होते हुए भी चेतन पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि करते हैं। जैसे हमने एक रोबोट बना लिया और वो रोबोट मेरा सारा काम कर रहा है। लाइक अलेक्सा ये करो, वो करो, वो करो। एलेक्सा मेरा सारा काम करता है। गूगल से ये सर्च कर दो, एलेक्सा रुक जाओ, एलेक्सा चुप, एलेक्सा ने सारा काम किया। दैट्स द अचेतन एक इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो 24 तत्व हैं ये अचेतन होते हुए चेतन पुरुष का सारा जो है प्रयोजन सिद्ध करते हैं। उसका प्रयोजन क्या है? भोग और मोक्ष। भोग और मोक्ष सांख्य दर्शन के हिसाब से सृष्टि का उद्देश्य है। आप समग्र संसार को जानते हैं और उससे मुक्त भी होते हैं। बंधन और मुक्ति, बंधन भी उद्देश्य है। ठीक है, बिना बंधन के मुक्ति संभव नहीं है, इसलिए आप बंध कर तब मुक्त हों। ठीक, इस यात्रा को आप जाने। जैव चक्र आप समझ सकते हैं। अचेतन वृक्षों में चेतन प्राणियों के उपभोक्तार्थ फल लगते हैं। परोपभोगार्थ स्रोत और नदी का जल जैसे उपभोग के लिए बहता है। तो जैसे नदी का जल का, नदी का अपना अस्तित्व है और उसका उद्देश्य है कि वो बहे, मरुभूमि को अभिसिंचित करे और उससे जो है पेड़ पौधे सींचे जाएं और जानवर पानी पिएं, या नदियों के किनारे सभ्यताएं विकसित हों, ये उद्देश्य रहा है। और फिर बंधन और मोक्ष। तो इस तरह से हम, अगर आपने 6-7th क्लास में पढ़ा होगा जैव चक्र, कैसे जैव चक्र एक दूसरे पर निर्भर है। मनुष्य कैसे वनस्पति और जीवों पर निर्भर है, जीव कैसे वनस्पतियों और जीवों पर निर्भर हैं, कुछ मांसाहारी हैं, कुछ शाकाहारी हैं। पेड़ पौधे कैसे सूर्य से पर निर्भर है और उससे सूर्य और पानी से अपना जीवन चलाते हैं, हवा से। पौधे जो है पृथ्वी में उगते हैं, मिट्टी में, और हवा और प्रकाश और उससे पानी से अपना जीवन चलाते हैं। इस तरह से जब हम देखते हैं जैव चक्र को, तो यहाँ भोग और अपवर्ग उसी जैव चक्र का क्रम आपको सांख्य की सृष्टि के चक्र में मिलेगा। ठीक, इसको मैं समराइज कर रही हूँ। सांसारिक जो 3 दुख कहे गए थे, आध्यात्मिक, आदिभौतिक, आदिभौतिक, इस समय सब लोग भूल गए होंगे कि 8 बजने वाले हैं, चाय वाय पीना है। तो जब आप ज्ञान की मीमांसा करते हैं तो ज्ञान में सब भूल जाता है। ज्ञान की उपासना का जो है प्रभाव है मोक्ष। ज्ञान के धारा में जब हम बढ़ते जाते हैं तो उसकी प्रभावोत्पादकता ही मुक्ति है। और वह मुक्ति किससे है? आध्यात्मिक, आदिभौतिक, आदिदैविक दुखों से। ओके, तो मोक्ष, मुक्ति या अपवर्ग जो है हमें सुपरलेटिव डिग्री पर ले जाने वाला, वहाँ टॉप पर इस्टेब्लिश करता है। और उसके लिए हमें भोग के क्रम से ही जाना होता है, तभी हमारा नॉलेज कंप्लीट होगा। हमको कोई लिफ्ट से अगर 12वें मंजिले पहुंचा देगा तो हमें ऑल फ्लोर की नॉलेज नहीं हो पाएगी। तो हमें स्टेप बाय स्टेप संरचनात्मक रूप से ज्ञान को प्राप्त करके अपर लिमिट को जानना होता है। ठीक है, इसीलिए शायद उपनिषद में भी कहा गया है कि अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमरता को पाएं।
आप अविद्या में अवश्य प्रविष्ट हों, वही ये कहता है कि सृष्टि आपके भोग के लिए है, भोग करते हुए अपवर्ग को आप साध लें। ओके, देन जीवन का चरम लक्ष्य नॉलेज नॉलेज नॉलेज। आप अगर एमए पास कर गए तो किताबें रद्दी में मत बेचें। अगर आपका नेट क्वालिफाई हो गया है, जेआरएफ हो गया है, तो भी आपको पूरा सिलेबस जानना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो पूरा सिलेबस नहीं पढ़े और जेआरएफ हैं। अगर आप कहीं अपॉइंट हो गए एज अ प्रोफेसर, तो आपने शादी की, पत्नी या पति आ गया, बच्चे हो गए, घर बन गया, गाड़ी खरीद ली, गाड़ी की फ़ोटो हमें भेज दिया, महंगे कपड़े पहन लिए, यह सब बहुत सतही चीज़ें हैं। आपका उद्देश्य है ज्ञान की साधना। एंड आप जब कहीं जॉब में नियुक्त होते हैं तो आप एक शिक्षण संस्थान के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉई हैं, जहां आप एक स्टूडेंट के रूप में पढ़ते हैं। आपके पढ़ने का तरीका बस इतना है कि आप 10, 20, 50 बच्चों के बीच में जाकर उन्हें पढ़ा रहे होते हैं। ये दुनिया देख रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप स्वयं इस प्रविधि से, इस स्ट्रेटजी से स्वयं पढ़ रहे होते हैं। और हम स्वयं पढ़ रहे हैं, इस बात का हमें खुद को ज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान ये है कि हमें खुद का पता होना चाहिए। हमें जो सैलरी मिलती है वो हमारे जीवन यापन के लिए, निर्विघ्न अध्ययन के लिए मिलती है। कार खरीदने और कपड़े खरीदने और फ़ोटो खिंचाने के लिए केवल नहीं, वो ठीक है, लेकिन केवल वो नहीं, बल्कि हमें सैलरी इसलिए मिलती है कि हमारा अध्ययन निर्बाध आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट, पुरुष विशुद्ध चैतन्य रूप होने से नित्य मुक्त, परिणामातीत तथा बंधन मोक्ष रहित है, बुद्धि में प्रकाशित होता है, अपने प्रतिबिंब के साथ तादाद में स्थापित करता है। आप शैव दर्शन से इसका तारतम्य जोड़ सकते हैं। और अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य। अब देखिए, फिर अंदर आ गया अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य। मुझ में मैं एक स्त्री शरीर को धारण किए हूँ, मुझ में भी वह पुरुष चैतन्य अंतःकरण में प्रतिबिंबित है। कोई पुरुष ही पुरुष नहीं है, मैं भी पुरुष हूँ उस प्रतिबिंबित वत की वजह से। ओके, उससे जीवों के रूप में प्रतीत होने लगता है। तो वह बंधन जो है जीव का होता है, पुरुष का नहीं। हम नॉलेज कैसे गेन करें? जो सांसारिकता है यह उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य हमारा क्या है? नॉलेज। पुरुष के स्वरूप का अज्ञान बंधन है। अगर हम ज्ञान की ओर उन्मुख नहीं हैं तो हमारी नई नई गाड़ियाँ बदलती रहेंगी, कपड़े नए नए आते रहेंगे, लेकिन शायद हम जिस उद्देश्य से आए हैं वह उद्देश्य नहीं मिलेगा। तो उस अज्ञान से मुक्त होकर हम, अज्ञान बंधन है और ज्ञान मोक्ष है। तो कैसे ज्ञानोन्मुखी हूँ? ओके, मुझे लग रहा है मैंने सांख्य दर्शन को समझाने का प्रयास किया है। इवन मेरे पास सांख्य तत्व कौमुदी नहीं थी, मैंने एक शिष्या से अपनी कुछ फ़ोटोज़ मंगवाई और 10-20 फ़ोटोज़ जो है पढ़ के किसी तरह नोट्स तैयार किया है। तो कुल मिला के हम सांख्य दर्शन को बहुत साइंटिफिक ढंग से पढ़ें। सांख्य की तात्विकता को समझने के लिए ज़रूरत पड़ने पर हम न्याय, शैव दर्शन, योग आदि का सहारा लेते रहें। और फिजिक्स को सृष्टि और लय को समझने के लिए हमें फिजिक्स अवश्य पढ़ना होगा, या फिजिक्स वालों को सांख्य दर्शन पढ़ना चाहिए, ये हम जाकर समझा सके, इसलिए भी हमें फिजिक्स जानना चाहिए। तो आप लोग का दिन शुभ हो। आपने हमें झेला, उसके लिए बहुत धन्यवाद। दिनेश भाई मेरे आग्रह पर पूरे इतनी देर तक उपलब्ध रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। सबको नमस्कार, धन्यवाद। इसके आयोजक क्या नाम है? राजकुमार जी, संस्कृत सौर्यम के, उनको विशेष धन्यवाद। संस्कृत भारतम वालों ने मुझे मौका देना बंद कर दिया है। वहाँ मैंने वेदांत सार 11 दिन में पढ़ाया, और व्याकरण और प्रमाण और रस निष्पत्ति पर 3 व्याख्यान और हुए। टोटल हमारे 11, 3, 14 व्याख्यान इस बीच हुए थे। उन्होंने मना कर दिया, कहा कि इस स्तर के व्याख्यान की हमें ज़रूरत नहीं है। तो कोई बात नहीं, जहाँ मेरी ज़रूरत होगी वहाँ हम उपलब्ध हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं समय मैनेज करूँगी। मेरा समय यही सुबह का होगा, चूँकि मेरी काव्यशास्त्र और महाभाष्य पर अलग क्लासेज वर्किंग डेज़ में चल रही हैं, जो कि पिछले हफ्ते बाधित हुई तूफ़ान से। तो हम संडे रख सकते हैं और आप लोग को सुबह आना होगा। तो सभी को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, और आप सभी का दिन शुभ हो।